ओके सो गाइस, अब आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा रिगार्डिंग ये पूरा रोड मैप रहेगा कि अब किस तरीके से अपन को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कन्वर्ट कैसे करना है पर्सन को इन केस में एएस कैसे क्रिएट करना है, साथ साथ में एएस के बाद कैसे गाइड करना है ताकि वो एक अच्छा एसेट बन पाए जो आपको बिजनेस दे पाए लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म का। ठीक है, बट उससे पहले हमें भी बनना है, राइट। बट मैं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, राइट। तब जाके मैं आपको मेन पॉइंट में क्लियर करूंगा। ओके, बाकी जो कैमरे पा सकता आ जाओ, नहीं आ सकते कोई इशू की बात नहीं है। इट्स अप टू यू। ओके, सो करो, नोटपैड अपना निकाल लो, अपनी डायरी नोटपैड निकाल लो, फटाफट निकाल लो, डू नॉट वेस्ट टाइम। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूंगा। मैं फोन से आ जाऊँ ना, फटाफट एक सेकंड वेट करना। बाकी डायरीज निकाल लो है ना आपकी, फटाफट लेट्स स्टार्ट। एक जना ना लवली से बात करके बोल दो, उसका कॉल आ रहा है बार बार, उसको बोलो सेशन में। एक सेकंड। हाँ जी। ओके, आगे डायरी पेन सबके रेडी हो फिर? ओके, लेट्स स्टार्ट। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करूंगा, मुझे बताना स्क्रीन शेयर हो रही है प्रॉपर, राइट? ठीक है, चलो। ओके, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर कर दूं ना, सबसे पहले बेस क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जब मैंने ना अपना चीजें समझना स्टार्ट किया कि यार बिजनेस अगर हमें करना है ना, तो हमें किस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान देना है, मोस्ट वैल्यूएबल चीज इस बिजनेस को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है वो हमें अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब आपके पास यहाँ पे बहुत सारी चीज होगी, सबकी अलग अलग चीज होगी। मैं पहले ना चीजों की बात कर लूं। सबसे पहले चीज है आपकी खुद की। सबसे पहले आपकी खुद की चीज है आपका मैनेजर लेवल, राइट। सबका गोल होगा कि आई वांट टू बिकम मैनेजर, है ना। सबको बनना है मैनेजर, सबको सिक्स फिगर अर्नर बनना है, राइट। सबको सिक्स फिगर अर्नर बनना है। सबको यहाँ पे आपको एक अच्छा एक बेस्ट लीडर बनना है ना। बेस्ट लीडर बनना है। चौथा पॉइंट, आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस क्रिएट करना है विदाउट एनी, है ना, हेजिटेशन प्रॉब्लम फ्लक्चुएशंस। लॉन्ग टर्म बिजनेस क्रिएट करना है। तो अब ये सब चीज अगर आपको करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसी चीज जिससे ये सारी की सारी चीजें हो जाए। क्लियर हो रहा है? आपको क्या ऐसा करना पड़ेगा कि भाई ये सारी की सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली डन हो जाए। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। क्या, अगर आपको कुछ काम करना है, जैसे एग्जाम्पल लो, अगर मैं चाहता हूँ विनायक सर को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ घुमाने, सपोज करो एग्जाम्पल समझ लो, विनायक सर को मैं चाहता हूँ कि वो दिल्ली है। क्या चाहता हूँ? विनायक सर को मैं चाहता हूँ कि वो दिल्ली है, बट विनायक सर नहीं आना चाहते हैं। बट मैं क्या करूंगा, एक ऐसा रोल प्ले करूंगा विनायक सर के सामने, एक ऐसा रोल प्ले करूंगा कि विनायक सर अपने आप है। जैसे सपोज करो, विनायक सर को क्या पसंद है ना। विनायक सर को क्या पसंद है? विनायक सर को एक अचीवमेंट, क्या पता हम अचीवमेंट कर रहे हैं, उसके लिए आ जाए विनायक सर, है ना। क्या पता विनायक सर का फेवरेट सर आ जाए, है ना, जिससे वो मिलना चाहते हैं, उनसे हमारा सब मीटअप हो तब आ जाए, राइट। कुछ भी रीजन हो सकता है ना, मे बी कोई गर्ल हो जाए, राइट, मजाक कर रहा हूँ। तो एक तरीके से मतलब कुछ ना कुछ तरीका है कि भाई सामने वाला बंदा कैसे आए। यानी कि क्या हुआ, मैंने वो चीज कर ली जिससे विनायक सर का 100% था कि विनायक सर आएंगे आएंगे। तो इसमें क्या फैक्ट क्लियर हुआ कि अगर हम एक चीज करते हैं तो उससे हमारे रिजल्ट आएगा ही आएगा। एंड दैट इज गाइज, ट्रस्ट मी और नॉट, बट दिस इज द थिंग। समझ रहे हो? यही सबसे बड़ी चीज है जिंदगी की इस बिजनेस के अंदर, बस दिस। इसके आगे कुछ नहीं चलेगा। इसके आगे कोई सीसी नहीं है, इसके आगे कोई बिजनेस नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं टिकेगा। मैं लिख के दे रहा हूं अभी, आज मानो ना मानो कल जरूर मानोगे। डिसिप्लिन इज द सबसे हार्डेस्ट की टू अचीव सक्सेस। मतलब ये एक ऐसी की है ना जिसको पाना आसान नहीं है, बट इसको करना बहुत आसान है। और ये एक कंसिस्टेंसी लेवल पे अपन को करना होता है। इसके लिए कोई कुछ उखाड़ना नहीं है, कुछ चीजें सीखनी नहीं है ना जागरी। इसको करने के लिए कुछ चीज सीखना पड़ेगा? मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगा। ये होगा कैसे? अपने ऊपर कामयाब करके, अपने ऊपर कंट्रोल करके, है ना। तो डिसिप्लिन ही आपको हर चीज अचीव कराएगा, चाहे वो मैटर क्या हो। चाहे वो आपका मैनेजर लेवल हो, चाहे वो आपके सीसीज हो फ्रंट के अंदर, आपको टॉप 10 पे आना है,
चाहे आपका खुद का लॉन्ग टर्म बिजनेस हो, जैसे मैंने आपको भी बताया, राइट, एवरीथिंग, कुछ भी नहीं है भाई। भाई डिसिप्लिन के आगे सामने ही घुटने टेकते हैं, मैं बता रहा हूँ। समझ रहे हो, ये गुलाम है इसके। लिख के दे रहा हूं, अगर आपके पास इक्का है ना, इक्का, दिस इज द इक्का ऑफ योर गेम। ठीक है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन सबसे पहले होना चाहिए जिंदगी के अंदर। मीटिंग करता हूँ ना मैं, 5 पहले ही सब कुछ चेकआउट कर लेता हूँ कि सब कुछ रेडी है, लेट स्टार्ट, राइट। समझ रहे हो, पहले ही आधे घंटे पहले कि हाँ भाई सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ तैयारी करके बैठा हूँ, ये सब करके बैठा हूँ। तो बात घूम फिर के कहाँ आ रही है, इस चीज के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर। क्लियर हुआ इतना क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में? सबसे ज्यादा लाइफ में इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा नॉलेज नहीं है लाइफ में इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आपका मैनेजर लेवल नहीं है, कोई भी नहीं है। बस एक चीज है, दैट इज डिसिप्लिन इन योर सेल्फ। अगर आपके पास डिसिप्लिन आज आ गया ना, मैं बता रहा हूँ, कल आपको सोचने की नीड नहीं पड़ेगी। एक और तरफे से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो जागृति मैम या फिर विनायक सर, जो भी यहाँ पे बैठा हुआ है, अंडरस्टैंड करना। मान लो आपको एमआर रिट्रीट निकालना है, ठीक है, सपोज करो, ठीक है, आपको एमआर रिट्रीट निकालना है, ठीक है। डू, आप मैनिफेस्टेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचो मुझे करना है, करना है, करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बट डिसिप्लिन इसके बिना नहीं होगा। समझ रहे हो? तो रेदर देन ये मत सोचो कि एमआर रिट्रीट निकालना है, निकालना है, निकालना है। ये करो कि डिसिप्लिन तरीके से काम करो, रेदर देन सोचने से ज्यादा करो, राइट। थिंक करने से नहीं होगा, डू से होगा। अगर आप डिसिप्लिन तरीके से एमआर रिट्रीट की प्लान आउट करोगे ना, पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। प्लानिंग करनी है, बीपीपीस करनी है हमें। जितने ज्यादा बीपीपीस होगी उतने ज्यादा कन्वर्जन होंगे। मानते नहीं मानते, कौन कौन मानता है जितने ज्यादा बीपीपीस होंगे उतने ज्यादा कन्वर्जन होंगे, जितने ज्यादा कन्वर्जन होंगे उतने ज्यादा सीसीज होंगी। टीम के अंदर भी होंगी, फ्रंट के अंदर भी होंगी, पूरे होल सीसीज के अंदर भी होगी। तो हमें करना है क्या? बी अ डिसिप्लिन पर्सन एंड मेक डिसिप्लिन पर्सन। अगर आप डिसिप्लिन बन जाओगे ना, टीम में ऑटोमेटिक बन जाएंगे। अगर आप ही डिसिप्लिन नहीं हो ना, तो टीम के अंदर तो छोड़ दो, भूल जाओ, सदियों में भी नहीं हो पाएंगे, लिख के दे रहा हूँ। समझ रहे हो, डिसिप्लिन पर्सन बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना क्लियर हुआ? व्हाट डू यू नीड टू डू टुडे? आज के बाद क्या करना है? एक चीज करनी है बस, कुछ नहीं करना। प्लानिंग प्लानिंग अपने आप हो जाएगी, टू डू लिस्ट बनाने की नीड नहीं पड़ेगी, आपको देखना नहीं पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना। बट फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन बन जाओ बिजनेस को रिगार्डिंग, है ना। भले ही आप अपने ऑफ टाइम पे कुछ भी कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, आप गेड़ी मार रहे हो, एनीथिंग, कुछ भी आप कर रहे हो, समझ रहे हो। बट सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? डिसिप्लिन में रहना सीखना है, फिर बनना है, फिर सिखाना है। ओके, क्लियर है? इट डज अ मैटर ऑफ टाइम। 5 दिन लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, हैबिट बन जाएगी। ठीक है। एक स्टडी में है कि अगर कोई 21 डेज तक सेम प्रोसेस करेगा तो वो उसकी हैबिट बन जाती है। 21 या 29 डेज के अराउंड, इसके बीचों बीच, बस 1 महीना करके देख लो, डिसिप्लिन से रह लो, कुछ मत सोचो। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, एग्जाम्स आ जाए, घर में पड़ोसी कोई भी आ जाए, गेस्ट आ जाए, आप बीमार हो जाओ, मैटर नहीं करता है। बट आप डिसिप्लिन तरीके से काम कर रहे हो ना, आपका रिजल्ट कहीं नहीं जाएगा। आपका रिजल्ट आपके हाथों पे होगा या फिर आपके पास होगा। इतना क्लियर है? मानते हो ना, ये चीज क्लियर है ना, राइट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगर आपको जर्नी में सक्सेसफुल होना है, अगर आपको सीनियर सफायर जो भी आपको मैनेजर बनना है, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। बिना डिसिप्लिन के आप कुछ नहीं कर सकते। दिस इज ट्रुथ, राइट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। समझ रहे हो? आप कुछ भी बनना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, जज बनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, है ना, इट डजेंट मैटर। बिना डिसिप्लिन के आप नहीं कर सकते हो, राइट। अब इस बिजनेस के अंदर तो और भी हार्ड रहेगा डिसिप्लिन रहना। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चीजें जल्दी आती है इस बिजनेस के अंदर, नेगेटिव चीजें अप्रोच आपको जल्दी करेगी। बट आप स्टिल डिसिप्लिन हो, आपसे बंदा स्ट्रांग कोई नहीं होगा दुनिया में, मैं बता रहा हूँ। समझ रहे हो? आप अलोन राजस्थान में, एमपी में, आप खुद खुद एक मैनेजर होगे, खुद सोचो, कोई है मैनेजर एमपी में? मेरे ख्याल से इतने नहीं है, है ना। आप बनोगे, जागृति मैम कोई है, एक होगी, सोरिंग होगी, कोई सफायर से ज्यादा कोई है ही नहीं। एक है मैम, सुमित्रा करके नाम है उनका, सफायर है या फिर सोरिंग है। आप भी बनोगे, खुद सोचो, वैल्यू टॉप 10 पे हो गया आप राजस्थान के अंदर, राइट। तो ये चीज सोचो ना, बी ऑन टॉप। बट उससे पहले मैनिफेस्टेशन करो कि डिसिप्लिन में रहना सीखना है। ओके, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको शेयर करा है। अगर नॉलेज मिल गई है इस चीज के ऊपर तो ग्रैब कर लो, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं भी यहीं पे हूँ, आप भी यहीं पे हो, 6 मंथ्स के बाद पता चल जाएगा कि कौन कौन कहाँ पे है।
ठीक है, 6 मंथ्स आपको देने इस बिजनेस के अंदर, अच्छे से रगड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े। आप फटाफट डायरी पेन निकाल दो अपनी, दिमाग खोल के बैठो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। राइट, तो स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? हाँ जी, प्रॉपर स्क्रीन शेयर हो रही है, राइट? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अपन का सेशन है बहुत तगड़ा, क्लियर करना है अपन को। सबसे पहले हमें मैंने इस सेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले गेम ऑन, जब हमारा गेम ऑन होता है, सेशन स्टार्ट होता है ना, कॉलिंग और बीओपीपी से लेके बीओपीपी करने तक, फर्स्ट स्टेप ये रहेगा। सेकंड स्टेप पे अपन करेंगे 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर रोड मैप के थ्रू पर्सन को कैसे गाइड करना है बिलीवर्स के अंदर। लास्ट एंड सॉलिड पार्ट है हमारा कि हमें एसेट कैसे बनाने इस बिजनेस के अंदर फ्रंट में, मतलब फर्स्ट बिकम एसेट देन क्रिएट एसेट्स। अब कैसे करना है वो हमें अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू रहेगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, स्टार्टिंग से, ठीक है? कॉलिंग एंड हाइप ऑफ बीओपीपी। बीओपीपी का मतलब पता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस ओरिएंटेशन, राइट? सो अपन इस पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है? रेडी हो? लिख लो फर्स्ट टॉपिक, कॉलिंग एंड हाइप ऑफ बीओपीपी। ओके, मैं कुछ सॉलिड पॉइंट्स लिखाऊंगा, आप बस गोले बना के पॉइंट्स में लिखते चलेंगे। जैसे एग्जांपल लो, मैं अभी आपको लास्ट क्लास में लिखाऊंगा, पहले मैं आपके साथ कर लेता हूँ प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल से। थ्योरेटिकली अपन लिखते चलेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, सो मैं भी यहाँ पे कॉलिंग कर लूंगा फटाफट। कोई है अवेलेबल जिसको कोई दिक्कत नहीं हो, एक नेट अच्छा चल रहा हो, जो मेरे साथ बात कर ले? कोई है? हाँ जी, श्वेता मैम कर लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, विनायक सर आप, अभी तो आपके गेस्ट आएंगे राइट, कोई नहीं। ठीक है श्वेता मैम, आपके साथ करता हूँ, ठीक है? मैं प्रॉपर हाइप बनाऊंगा, मैं एक ना अच्छे से बनाऊंगा हाइप, राइट? आप जो जो समझ सकते हो समझो, जो नहीं समझ में आएगा रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उन लोगों को जो नीडेड है, राइट? सबके लिए नहीं होगी, याद रखना। ये बस एएस एंड अबव लोगों के लिए होगी, तो एएस एंड अबव को शेयर करना। ओके, चलो ठीक है श्वेता मैम, रेडी हो? करें फिर स्टार्ट? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं कर रहा हूँ कॉल आपको, ठीक है? इंस्टाग्राम की लीड है, प्रॉपर तरीके से बात करेंगे, आप भी एक्टिव रहना, मैं भी एक्टिव तरीके से बात करूंगा, ठीक है? कोई इश्यू की बात नहीं है। मे बी एक डाउट होगा, 2 डाउट होगा, यू कैन ऑल्सो आस्क, बट ज्यादा भी नहीं करना है वरना सेशन लंबा हो जाएगा, ठीक है? मे भी पूछ सकते हो, अगर लगे कि पूछने की नीड है, लगेगा कि अगर मैं न्यू बंदा लग रहा हूँ ना, अजीब बोल रहा हूँ, तब पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं, इट्स अप टू यू। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, ठीक है? अच्छे से सुनना, अब बात वर्डिंग को देखना, मेरी बोलने के तरीकों को देखना, मैच करना वाइब कैसी है। ऑलराइट, चलो। ठीक है श्वेता मैम, स्टार्ट है? चलो, हेलो। हेलो। हेलो, इज दिस श्वेता सिसोदिया, राइट? हाँ जी, आप कौन? हाँ जी श्वेता, एक्चुअली दिस इज अभिषेक थापा, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। आपने श्वेता मेरे ऑनलाइन फॉर्म में वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग आपने इंस्टाग्राम के थ्रू अप्लाई किया था रिगार्डिंग ऑनलाइन वर्क, राइट? यस सर। हाँ जी, हाँ जी। सो श्वेता, कैन यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ कि आप अभी करंटली क्या वर्क करते हो, एंड अभी आपने वैसे क्यों अप्लाई किया एग्जैक्टली, राइट? क्या मैं एक रीजन जान सकता हूँ? यस सर, अभी मैं करंटली स्टूडेंट हूँ और सेम मेरा भी यही रीजन है कि लाइक स्टडीज के साथ अपना कुछ अर्न कर सकूँ, है ना? अपनी स्टडी का खुद से ही कर सकूँ, दैट्स व्हाई। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप स्टडीज के साथ साथ आप एक अपना वर्क भी करना चाहते हो, है ना? दैट इज ऑसम थिंग, राइट? फॉर दिस टाइम। ओके, एंड वन मोर थिंग, जैसे अभी आप स्टडीज कर रहे हो एंड आप साथ पे ऑनलाइन वर्क भी करना चाहते हो, क्या आप मैनेज कर पाओगे? 3 to 4 आवर्स दे पाओगे चीजों को बिल्डअप करने के लिए? क्या कहते हो? यस सर, इजीली। दैट्स ग्रेट, राइट? 3 to 4 आवर्स कोई भी दे सकता है मेरे ख्याल से, अगर हम खुद भी घर बैठ के करना चाहें, है ना? दैट इज ऑसम। तो बहुत अच्छी बात है श्वेता। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको एक और चीज एड ऑन कर दूं। अब मैं आपको काफी चीजें क्लियर करूंगा रिगार्डिंग अवर वर्क, रिगार्डिंग अवर, है ना, चीजों को बिल्डअप करने के लिए ब्रांड के बारे में, बट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो देन प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? सो आप ऑडिबल हो प्रॉपर? मैं ऑडिबल हूँ पक्का? क्लियर हूं मैं, राइट? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। सो श्वेता, फर्स्ट ऑफ ऑल जहां पे अपने अप्लाई किया, मैं आपको ब्रांड के बारे में क्लियर कर दूं, दिस इज बिलीवर्स ऑर्गेनाइजेशन, राइट? यू कैन ऑल्सो चेक ऑन गूगल, और साथ में आप इंस्टाग्राम में हमारा ऑफिशियल पेज है believers_64 से आप चेकआउट कर सकते हो, डू चेकआउट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर दूं, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक एंटरप्रेन्योरियल सोसाइटी है, जहां पे हम स्टूडेंट से लेके हाउस वाइफ से लेके जितने भी जॉब पर्सन होते हैं उनके साथ मैचअप करके हम एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जहाँ पे इजीली 15 से 20 25,000 अर्न करते हैं घर में बैठे बैठे, राइट? मतलब अपना पार्ट टाइम और फुल टाइम निकाल के चीजों को बिल्ड करते हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया के ऊपर एग्जैक्टली काम कैसे करना है, चीजों को बिल्डअप कैसे करना है, ये अब आपको अंडरस्टैंड करना है। ओके श्वेता, सो आर यू रेडी? यस सर। ओके, दैट्स ग्रेट, है ना?
तो अब श्वेता जी, जैसे कि मैंने आपको क्लियर करा कि अब आपको काफी चीजें अंडरस्टैंड करनी है ना, वर्किंग प्रोसेस, इनकम क्राइटेरिया, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब सारी की सारी चीजें देखो कॉल पे बताना तो पॉसिबल नहीं है। मे बी मैं अगर समझाऊंगा आप समझ नहीं पाओ, क्या पता मैं ही नहीं समझ आ पाऊँ, राइट, क्योंकि देखो फैक्ट्स क्लियर करना इंपॉर्टेंट होते हैं, ट्रस्ट इश्यू भी रहता है ना। तो इस चीज को कवर अप करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपके साथ एक पर्सनल कॉल, आपके साथ एक पर्सनल बिजनेस ओरिएंटेशन करूंगा, एक बिजनेस प्रेजेंटेशन करूंगा, जहां पे आपको ये अंडरस्टैंड होगा कि आपकी प्रॉपर वर्किंग प्रोसेस क्या रहेगी, आपकी इनकम क्राइटेरिया क्या रहेगी, आपको बिल्डअप कैसे करना है इस बिजनेस के अंदर, इस वर्क के अंदर, राइट, किस तरीके से करना है। ओके, सो आर यू रेडी फॉर दैट, राइट? यस सर। चलो, डेट्स ग्रेट। सो श्वेता, अभी जैसे कि मैंने क्लियर करा आपके साथ में एक प्रेजेंटेशन करूंगा, तो उसके लिए मेरे पास एक एग्जैक्टली मैं आपके साथ एक टाइम लॉक कर लूं, क्योंकि मेरे पे ऑलरेडी 3 to 4 पर्सन जो रेडी है चीजों को बिल्डअप करने के लिए, राइट, और आपको मिला के 6 to 7 पर्सन मेरे पास इकट्ठे हो चुके हैं जिसके साथ मेरे को मीटअप करना है, और मैं कर भी रही हूँ। ठीक है, तो एग्जैक्टली मेरे पास जैसे कि अभी टाइम हो रहा है 11 o'clock हो रहा है मॉर्निंग, तो कैन यू टेल मी कि आप मेरे को 12 या फिर 1 PM तक आप रीच कर पाओगे, क्योंकि मैं अभी 1 और 2 PM पे मैं अवेलेबल रहूंगा, राइट, क्या आप अवेलेबल रहोगे 1 और 2 पे? सर 1 और 2 पे नहीं है, 3 PM पे कर सकते हैं। 3 PM पे? ओके, लेट मी चेक वंस अगेन, मैं आपका शेड्यूल चेकआउट कर लेता हूँ, राइट। Okay. ओके ओके, टुडे शेड्यूल 1 2, ऑल राइट, चलो एक काम करते हैं, मैं ना 3 PM की मीटिंग 2 PM पे कर लूंगा उस पर्सन के साथ, आपके साथ 3 PM पे कर लूंगा, तो कैसा रहेगा, राइट, क्लियर है? सर चलो मैं बहुत अच्छी रेडी हूँ। बात है ना। बट लेट मी करेक्ट यू श्वेता कि एक्चुअली क्या है ना, मेरे पे अभी और भी पर्सन जैसे मैंने बताया है ना, तो मेरे पे एक एक स्लॉट, एक एक मीटअप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी आई नीड अर्जेंट पर्सन, राइट, जो चीजों को बिल्डअप कर पाए, और आपको भी वर्क की नीड है ना। तो अब मेरे पास सिर्फ 5 स्लॉट्स लिमिटेड बचे हुए हैं, राइट। अब इस 5 स्लॉट्स के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे पे सब के सब सीरियस पर्सन है, क्योंकि देखो अगर एक भी स्लॉट मेरा मिस आउट होता है तो दिक्कत होगी, समझ रहे हो। दिक्कत क्या होगी कि यार देखो, मे बी आपका तो कोई इशू नहीं है, बट उसकी जिसको करना है उसको बड़ा इशू हो जाएगा, उसका लॉस हो जाएगा, क्योंकि देखो हमारा जो सेशन होता है, मीटअप होता है, वो 1 मंथ में एक बार होता है, राइट। तो एक बड़ा इशू हो जाएगा, तो एक बार मेरे को आप कंफर्म कर दोगे कि आप 2 PM पे पक्का अवेलेबल हो जाओगे फॉर द सेशन विद मी, राइट, प्रेजेंटेशन के लिए? यस सर 3 PM पे। ओके, मतलब आपका मैं लॉक कर दूं पक्का, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक यस बार और सर। क्लियर कर दो। चलो, ओके, डन डन, राइट। तो श्वेता जी, इसको कंफर्म करने के लिए एक मेन काम कर लेंगे अपन। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आप में आपका फुल नेम मेरे को व्हाट्सएप पे डीएम कर दीजिएगा, श्वेता सिसोदिया करके, मैं आपको रिकॉग्नाइज करके ना आपको आगे के लिए गाइड कर दूंगा। आप एक काम कर सकते हो, अभी लाइन में रह के आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई बिग डील नहीं। ओके, चाहे तो आप ओके सर, मैं फटाफट से मुझे भेज मैसेज कर दो। दूंगा। हाँ जी हाँ जी, आप मुझे एक बार एक काम करिए, फटाफट से मैसेज कर दो, क्योंकि मेरे को फिर आपका टाइम भी लॉक करना है, राइट, अभी ऑलरेडी मेरे को टाइम शिफ्ट भी करना है, आप एक बार मैसेज कर दो, ठीक है? ओके ओके सर। ओके ओके, ग्रेट। तो आपको काफी क्लैरिटी मिल गई, राइट, तो किस तरीके से करना है। तो अब मेन चीज क्या है कि देखो श्वेता, जैसे कि आपने अंडरस्टैंड करा कि यार किस तरीके से बिल्डअप करना है ना, तो आप 2 PM पे रेडी रहना, मैं आपको उस टाइम पे मिलूंगा, आपको आगे की चीजें क्लियर करूंगा किस तरीके से करना है, राइट। सो बी रेडी ऑन द टाइम, एंड वन मोर थिंग श्वेता, आप मेरे को एक बार क्लियर करो कि आपकी वैसे करेंटली एज क्या है? यस सर, मेरी एज 19। 19 है, राइट, ओके ओके। सो आई गेस आप 19 ईयर्स के हो, तो श्वेता आई गेस आपने 19 ईयर्स के अंदर अंदर मेरे ख्याल से काफी एजुकेशन ले ली होगी रिगार्डिंग वर्क, है ना, मतलब रिगार्डिंग आपने स्टडीज की है, बीए करा है, बीकॉम आपने जो भी किया है मेरे ख्याल से, बट अभी तक आपने उस जो आपने लर्निंग करी है, अभी तक आपने उन चीजों से अपने फाइनेंशियल चीजें के बारे में नहीं अंडरस्टैंड किया, क्या कहते हो, आपने अभी तक सीखा पैसे कैसे काम करता है, पैसों को कैसे काम पे लगाना है, आपने किया? आई गेस नो नहीं सर। किया, आई गेस नहीं किया, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूं, आज का जो सेशन मैं करूंगा, मैं खुद कंडक्ट करूंगा एज ए को फाउंडर, राइट। सो मैं आपको कहूं कि उसमें मैं आपको फाइनेंशियल लिटरेसी, आपको कैसे पैसे से कैसे काम कराना है, पैसों के लिए काम नहीं करना है, पैसों से कैसे काम कराना है, किस तरीके से बिल्डअप करना है, अपॉर्चुनिटी के साथ ग्रोथ कैसे करनी है, तो कैसा रहेगा, क्योंकि ये जो नॉलेज है आपकी लाइफ टाइम काम आने वाली है, जो कि कॉलेज की कभी नहीं आने वाली, क्या कहते हैं, लगता है आपको कॉलेज की आपकी नॉलेज काम आने वाली है? आई गेस नहीं आने वाली है, नहीं। राइट। तो सिंपल सी बात है, आज की जो नॉलेज शेयर करूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, और फैक्ट ये है कि मैं खुद करूंगा सेशन जिसमें आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, राइट, कोई मेरे इंटरलिंक्स नहीं करेंगे, मैं खुद पर्सनली करूंगा, ठीक है। सो आपको बिल्कुल रेडी रहना है 2 PM पे। एक काम आपकी हेल्प के लिए अगर मैं करूं
कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 5 to 10 मिनट्स पहले एक रिमाइंडर कॉल कर दूं तो कैसा रहेगा? यस सर, वैसे मैं आ जाऊंगी, आप कर सकते हैं। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, राइट। तो एक बार मैं आपको रिमाइंडर कॉल करवा दूंगा थ्रू माई सेक्रेटरी, राइट। अगर वो फ्री होंगी मैं आपको करवा दूंगा, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। तो अपन कर लेंगे, बाकी चीजों को बिल्डअप करते हैं, ठीक है। सो बी रेडी फॉर द सेशन श्वेता, और कोई भी डाउट होगा, क्वेरीज होगी, हम अपडेटेड रहेंगे, सेशन में मिलते हैं, ठीक है जी। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। बाकी नाइस टू टॉक विद यू श्वेता, आई होप आप चीजों को बिल्डअप करो, बाकी बी सेफ एंड बी हैप्पी, राइट। तो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओके श्वेता जी। ओके सर, थैंक यू। ओके, ऑलराइट गाइस, सो हाउ वाज द कॉलिंग, क्या कहते हैं? काफी चीजें थोड़ी सी नई मिली आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं, मिली होगी आई होप, है ना। कुछ कुछ पॉइंट्स मिले होंगे, राइट। कुछ कुछ पॉइंट्स आपको तो समझ में मिले होंगे, किस तरीके से करना है, क्या करना है एग्जैक्टली, है ना। हाँ जी, यश लवली, व्हाट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हो बताओ। सर मैं बोल रही थी, जैसे कि आपने बोला ना कि फाइनेंशियली मतलब आपको एजुकेशन दी जाएगी, मतलब पैसों को कैसे काम पे लगाना है वो। तो काफी सारे पर्सन्स का माइंडसेट होता है कि यहाँ पे मतलब हमको इन्वेस्टमेंट करना है, ये तो ये स्टार्टिंग में ही बोल रहे हैं पैसों को काम पे लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या है ना, ये अकॉर्डिंग टू हमें पर्सन को बोलना है। अब मान के चलो श्वेता लवली, अगर सामने वाला पर्सन पहले ही पूछ ले रहा है सर मैम इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, आप इसको थोड़ी ना बोलोगे ये चीज, क्या कहते हो? आप उसको यही बोलोगे ना कि यार इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, हम यहाँ पे चीजों को बिल्डअप करने के लिए एक छोटा सा बैरियर क्रॉस करना है, कैसे करना मैं पर्सनली ट्रेन करूंगा, राइट। अब इस फाइनेंशियल को स्टडी करनी है लवली, जैसे एग्जाम्पल लो, अगर हम किसी चीज की स्टडी करते हैं, उसके लिए क्या लगता है, हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है स्टडी करने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, और अभी तो हम फ्री में करवा रहे हैं। हम उससे पैसा ले रहे हैं बीओपीपी करने के लिए? ले रहे हैं हम पैसा? नहीं ले रहे हैं, है ना। बुलाने के लिए पैसा ले रहे हैं? आई गेस नहीं ले रहे। तो वही चीज उसके दिमाग में क्लियर करना है कि हम किसी से पैसा नहीं ले रहे हैं, बट हम एक चीज जरूर कर रहे हैं, दैट इज हम यहाँ पे आपको ट्रेन करने हैं। अब इट्स अप टू यू कि यार ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी है या नहीं बनी है, पहले जान तो लो, तभी तो करोगे, राइट। वरना कैसे करोगे, क्यों करोगे? मैं भी नहीं करूंगा भैया अगर मेरे को क्लियर नहीं है तो, ठीक है लवली। तो हम इन फैक्ट्स को क्लियर कर सकते हैं उन लोगों ने जिसका बिजनेस माइंडसेट है ना, जिसको पैसों का माइंडसेट है, जिसका, उसको क्लियर कर सकते हैं। अब सबको मत चेप देना लाइन, राइट, कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर ने कहा है चेपो चेपो, नहीं भाई, थोड़ा सेंस के साथ काम करो, ओके। सबके पास साइंस है ना राइट, सबके पास होगा, है ना, ब्रेन है ना, तो बस फिर सिंपल है, राइट। तो ये चीज करनी इंपॉर्टेंट है, क्लियर हुआ हाउ टू डू कॉल, है ना, हाउ टू मेक हाइप, मैंने दोनों चीज कवर कर दी। कॉल कैसे करना है, हाइप कैसे क्रिएट करनी है बीओपीपी की। अब बात आती है कि बीओपीपी कैसे करनी है। मेन थिंग, मेन टास्क ऑफ द डे, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है इस इंडस्ट्री के अंदर, बीओपीपी कैसे करनी है, राइट। आई होप आप सब बीओपीपी करते हो, बेस्ट करते होगे, अच्छी करते होगे, बट एक बेसिक्स कैसे करनी है, बेसिक्स कवर कैसे करनी है, वो मैं आपको ट्रेन करूंगा, अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है जी। आर यू रेडी, एक्साइटेड हो, क्या कहते हो? हाँ जी बीओपीपी को सीखने के लिए, क्योंकि अगर बीओपीपी करना आ गया मेरे ख्याल से तो फिर यार कुछ भी नहीं बचा आपके लिए इस गेम के अंदर, राइट। तो वो चीज अपने को अंडरस्टैंड करनी है। हाँ जी रूबा जी, आर यू आर लेट बट चलो, नॉट एन इशू, राइट नाउ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी थ्रू ऋतुजा मैम, है ना। बट ट्राई करो कि नेक्स्ट टाइम कभी वेट ना करो, ठीक है, वेट ना करो और वेट करो। मैं इसका नोट्स बना के स्क्रीनशॉट आपको शेयर करवा दूंगा, ठीक है। मैं इसको ना फुलफिल करके थ्योरेटिकली लिख दूंगा पॉइंट्स, और इसका स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप के अंदर, ओके। आप अंडरस्टैंड कर लो। अब हम सेकंड चीज पे आते हैं, डायरी पेन निकाल लो, आप लिखते भी चलो जो जो पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, बाकी मैं अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा बाद में, ऑलराइट। सेकंड थिंग, पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग बीओपीपी, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स को हमें रिमेंबर करना है, बेसिक्स पॉइंट्स की बीओपीपी करते हुए, करते टाइम नहीं, करते हुए, करते करते हुए, ठीक है। चलो, लिखाने से इंपॉर्टेंट मैं आपको ना पहले बता देता हूँ प्रैक्टिकली, राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बीओपीपी कर रहे हो, ठीक है। सपोज करो मैं एक बीओपीपी कर रहा हूँ, जागृति मैम के थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या क्या चीज जागृति पे देखूंगा और क्या क्या जागृति मेरे को देख रही है, राइट। तो फर्स्ट चीज मैं क्या करूंगा, जब भी मैं सेशन करूंगा, आई विल बी एक ऑरा हटा दूंगा अपनी तरफ से। एक ऑरा होता है, ऑरा, ऑरा का मतलब पता है, ऑरा का डेफिनेशन बताता हूँ। ऑरा क्या होता है ना, और एक ऐसा डेफिनेशन है, एक ऐसी चीज है जिससे सामने वाला आपको देख के जज करता है कि ये भाई कितना तगड़ा है। जैसे डीजी सर को जानते हो, डीजी सर के साथ मिले थे, कैसा लगा था डीजी सर को फील करके, थोड़ा सा, है ना, हाइप, ओ भाई, राइट, एक ऑरा दिख गया था कि भाई कुछ तगड़ा लगा था। एवरीवन जो आए थे, क्या कहते हो, है ना, कि फील आई थी, बोल नहीं पा रहे थे, कुछ ना कुछ हो रहा होगा, क्यों हो रहा था, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑरा।
और जब हम बीओपीपी करेंगे, मे बी सामने वाला बंदा आपसे डर भी सकता है, सामने वाला देख के कि लगेगा भाई ये तो खतरनाक बंदा है ना, ऐसा फील नहीं करवाना है, और ज्यादा ही भी चंपू भी नहीं बन जाना है। तो कैसे रहना है आपको, कैसे रहना है बीओपीपी करते टाइम, 3 चीजों का ध्यान देना है। फर्स्ट चीज, ऑलवेज स्माइल। ठीक है, स्माइल करो। ठीक है, चेहरे पे एक ब्राइट स्माइल करो, फेक स्माइल मत करना ही करके, ज्यादा ही दांत फाड़ रहे हो डर जाए कि हाँ भाई ये तो खतरनाक बंदा भागो, राइट, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट चीज ऑलवेज स्माइल, मतलब एक जेंटल स्माइल करनी है, उसको लगेगा भाई प्यारा बंदा है, समझ रहे हो, और आप प्यारे हो, मैं बता रहा हूँ, एक लाइन मैंने बोली थी ना, आप स्माइल करते हो बहुत प्यारे लगते हो, यू लुक स्माइल, मतलब व्हेन यू स्माइल यू लुक वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, ये लाइन अपने दिमाग में डाल दो कि भाई जब मैं स्माइल करती हूँ मैं ब्यूटीफुल लगती हूँ, सीधी सी बात है। अब सामने वाला जज करे ना करे, इट्स अप टू यू, बट आपने अपना बेस्ट दे दिया, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज क्या करनी है, आप जब भी उससे बात करो, मैं रूबा जी से बात कर रहा हूँ, रूबा जी के मेरी आई कांटेक्ट है ना, एक जेंटल आई कांटेक्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ भी गुस्से से देख रहे हो और डर के मारे देख रहे हो, है ना, अच्छे से देखना है, हेलो रूबा जी, हाउ आर यू, ऑल गुड, सब बढ़िया, है ना, ऐसे करके, राइट, अच्छे से एकदम प्यार से जेंटल से रीच करो, उसको अंडरस्टैंड करो, कि उसको ना एक कंफर्टेबल पोजीशन शेयर करो, है ना। पता है आपको वाइल्ड लाइफ में क्या होता है, अगर मान लो कोई दूसरे शेर से मिलता है ना, तो एक कहता भाई ये मेरा एरिया है ना, होता है, ये मेरा एरिया है भाई, तुम एरिया यहाँ नहीं आ सकते, लड़ाई वड़ाई होती है ना, घूरते रहते हैं। तो इस बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं करना है, आपको अपने एरिया में आने देना है, कंफर्ट जोन में आने देना है, कहने का मतलब है आपके सर्कल में आने देना है, राइट। तो सर्कल में आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना क्लियर हुआ फर्स्ट चीज क्या करनी है बीओपीपी करते टाइम, राइट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड चीज क्लियर हुई, एक पॉइंट के अंदर शेयर करा है। फर्स्ट चीज क्या थी, ऑलवेज स्माइल, बी जेंटल स्माइल। सेकंड चीज आपका जो आई कांटेक्ट है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कोई खतरनाक घूरना नहीं है, बोलना भी नहीं है, प्यार से बोलना है, अवॉइड नहीं करना है, कहीं तुम उसको देख के डर रहे हो, तुम उसको ऐसे करके इधर देख रहे हो, कभी इधर देख रहे हो, ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड देखना है ना, इधर उधर नहीं देखना है, सीधा देखना है। ठीक है, सेकंड चीज। थर्ड चीज क्या करनी है, थर्ड चीज आपको ऐसी जगह बैठना है जहां पे नीट एंड क्लीन वॉइस उसको आए, और आप नीट एंड क्लीन कर पाओ। ठीक है, नीट एंड क्लीन उसको वॉइस भी आए और नीट एंड क्लीन आप कर भी पाओ, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए बीओपीपी के अंदर, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, क्या करना है, अच्छी जगह क्वाइट बैकग्राउंड में आपको बैठना है, और ट्राई करो कि आपका बैकग्राउंड एक वॉल हो, सिंपल है, जैसे जागृति मैम का व्हाइट वॉल है, बेस्ट है बीओपीपी करने के लिए, बेस्ट, राइट, वन ऑफ द बेस्ट। आप कुछ नहीं दिखाना, टेबल नहीं दिखानी, बेड नहीं दिखाना, टीवी नहीं दिखानी, कुछ नहीं दिखाना, बस एक वॉल दिखानी है, एक चेयर में बैठ जाओ, मैं चेयर में बैठा हूँ, पीछे वॉल है, दैट्स इट, राइट। अगर अच्छी पेंटिंग है, पेंटिंग लगा लो, बनाओ ना, सेटअप करो, ट्राई करो, है ना रूबा मैम, यू हैव डेकोरेटिव थिंग, है ना आपके पास टैलेंट है, ट्राई करो, एक वॉल को सजाओ, बैठ जाओ, मेक इट परमानेंट, करना पड़ेगा, है ना, बिजनेस के रिगार्डिंग। क्लियर हुआ क्या पॉइंट में ध्यान देना है बीओपीपी करते टाइम, इतना समझ में आया। अब मेन प्रोसेस पे आते हैं, अब आते हैं स्लाइड्स के अंदर। इतना समझ में आया, पहले ये बताओ, ऑल गुड है, क्लियर है, ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है, ज्यादा स्लो तो नहीं हो रहा है, हाँ जी, ऑल गुड, राइट, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आते हैं, जब हम बीओपी स्टार्ट कर देते तब की बात करें। ओके, बीओपी करते टाइम नेवर थिंक कि आप जल्दी कर रहे हो एंड स्लो कर रहे हो। ठीक है, आप अपने आप जज मत करो। कभी कभार क्या होता है ना, कि हम सोचते हैं हमारे पास कम टाइम है, कि हमें जल्दी जल्दी करना है, ये नहीं करना है। कभी कभार हम सोचते हैं हम पे बहुत टाइम है, तो हम आराम आराम से करते हैं, ये भी नहीं करना। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, जितना टाइम लग रहा है लगने दो। ठीक है, अब क्या होगा ना गाइस, जागृति जी, ऋतुजा जी, जितने भी बैठे हो, अब जब आप बीओपीपी करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो क्या होगा, क्या बीओपीपी का टाइम बढ़ते जाएगा, और कभी 1 घंटा, फिर 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, नहीं होगा ना, उल्टा क्या होगा, और कम होगा, क्या कहते हो, है ना, 45 मिनट हो जाएगा, है ना, मे बी 42 हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा, राइट। तो ये चीज अपन को करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस 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 एंड मोर मोर, डू मोर डू मोर, उसके बाद अपने आप चीजें बिल्ड होगी, है ना। डीजी सर की रील देखी थी, है ना, क्या था उस रील के अंदर, है ना, वर्क 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 नो रिजल्ट, अगेन वर्क 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 नो रिजल्ट, अगेन वर्क 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 रिजल्ट एंड डू मोर, है ना, फिर ग्रोथ, राइट। ये चीज क्या है कि बीओपीपी में अप्लाई होती है, बीओपीपी बीओपीपी बीओपीपी, राइट। इसको 10x में करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ भाई, सब फिर देखो कैसे आएगा रिजल्ट। मे बी 10 में ना आए, 20 में ना आए, 25 में आए, 100 में भी ना आए, 101 पे जरूर आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज यू आर इम्प्रूव्ड, आपने अपने आप को इम्प्रूव कर दिया, आपकी नजरों में आप उठ चुके हो। एक ये भी होता है, पता है, हम ना अपने अपने नजरों में खो रखे होते हैं कि भाई हम तो चैंपियन नहीं है, ये वो, अरे कुछ नहीं है भाई, एक बार करोगे सब होगा। इतना क्लियर है, हाँ जी रूबे जी, ऑल गुड, क्लियर है। क्या करना है, सेकंड चीज, है ना, जल्दीबाजी नहीं करनी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं करना, स्लो भी नहीं करना, राइट। अब आगे बढ़ते हैं,
अब जब यूपीपी करोगे, स्लाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उससे हट के कुछ मत बताओ। अगर लगता है कि भाई ज्यादा नॉलेज नहीं है तो जो लिखा है वही पढ़ो, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो वहाँ पे स्टार्टिंग होती है, ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, राइट, तो वही बोलो, कोई बड़ा एक्स्ट्रा बोलने की नीड नहीं है, ठीक है, आराम से बोलो। फिर स्लाइड्स स्क्रॉल करते रहो। जैसे मैं अगर आपको एक थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड स्क्रीन शेयर करके। जैसे एग्जांपल लो, पीपीटी, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना, आई गेस हो रही होगी। सो जैसे अपनी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, मैं उसको अभी प्ले करता हूँ। तो ये देखो प्ले हो गया, राइट। सो जैसे कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ओके, सो अपन ने स्टार्ट करा, राइट। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, वेलकम यू ऑल, लिखा लिखा है ना, वेलकम यू ऑल। सो वेलकम यू ऑल गाइस, सो दिस इज डिजिटल अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने आपको क्लियर करा था कॉल पे, राइट। सो बिलीवर्स के थ्रू अपन यहाँ पे कंटेक्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक करा, जैसे सर से ले लिया, थोड़ा मेरे से ले लिया, थोड़ा अपने आप बोल दिया, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं बोलना, डिजिटल अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन वर्क पे करना है। अब कैसे करना है ऑनलाइन वर्क, बट उससे पहले जान लो कि आप अगर यहाँ पे बैठे हो तो एक चीज जरूर करके बैठना, डेट इज योर माइंड। आप अपने माइंड को ओपन करके बैठना, क्योंकि बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि पैराशूट जैसे होता है ना, अगर वो ओपन होता तभी काम करता है, राइट। जिसने बीयूपी करी है उसको पता है क्या बोलना है ना। तो एग्जैक्टली जैसे अपनी तरफ से वो बोलते हो बोलना है, राइट। ज्यादा बड़ा नहीं बोलना, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। फिट अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे सबसे पहले क्लियर करना है, कार नहीं दिखानी है उसको, ड्रीम दिखानी है। मे बी उसका कार ड्रीम नहीं होगा, ड्रीम के बारे में बोलो, कार के बारे में मत बोलना कि हाँ भाई कार है आपकी ये है, उसको बोलना देखो एवरीथिंग स्टार्टेड विद अ ड्रीम। हर एक चीज हम जो करते हैं वो ड्रीम के साथ ही स्टार्ट होती है। बचपन में आपने बहुत ड्रीम देखे हैं, क्या कहते हो, आपने कभी एक्टर बनना है, कभी फौजी बनना है, कभी ये बनना है, होते हैं। वो क्या होते हैं, वो ड्रीम होते हैं। बट एक सॉलिड ड्रीम हम कैसे पहचाने लाइफ के अंदर कि मेरे को ये करना है। और ये कैसे आता है, जब हमारे पास हमारे खुद के एक, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे पे खुद का एक स्पेसिफिक गोल आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो कहते हैं, इफ यू डोंट हैव ड्रीम्स, दिस अपॉर्चुनिटी इज नॉट फॉर यू। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होती, देन यू आर, है ना, डूइंग अ जॉब या कुछ भी कर रहे हो, बट आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो ट्रैवल हो, होम हो, कार हो, डजेंट मैटर, बट होना चाहिए। इफ यू हैव गोल्स, देन इफ यू हैव ड्रीम्स, देन यू हैव गोल्स, देन यू हैव टू कंप्लीट इट, राइट। अलग अलग तरीके से। और आपके पास दो ऑप्शन है जागृति जी, राइट। चाहे आप जॉब करो या बिजनेस करो। अब यहाँ पे देखो चूज करना कैसे इजी पड़ जाए, मैं आपको क्लियर करता हूं कि कैसे इजी पड़ जाए, कि आपकी कहाँ ग्रोथ है। और देखो रिस्क दुनिया के अंदर सब लेते हैं, और इस बिजनेस के अंदर कोई रिस्क नहीं, आपको वो भी क्लियर करूंगा कैसे, राइट। जैसे कि सपोज करो जॉब और बिजनेस आपको चूज करना है, तो क्या बेटर रहेगा, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। अब एग्जांपल क्या है, एक हमारे जैकमा है, राइट, जो हमारे एंटरप्रेन्योर है, अलीबाबा साइट के फाउंडर भी है। तो ये कहते हैं कि एक जो मंकी होता है, मंकी मतलब बंदर, है ना, अगर आप मंकी के सामने ना दो चीज रखोगे, डेट इज मनी एंड बनानास, यानी कि केले, है ना, तो आप क्या कहते हो, वो क्या लेगा, पैसे लेगा, केले लेगा, सर केले लेगा। अब क्यों केले लेगा, क्योंकि उसको पता है कि भैया केले से उसका पेट भरेगा, जिससे उसको सेटिस्फाई हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, राइट। बट उसको ये नहीं पता है कि भाई मनी से भी मैं केले ले सकता हूँ, और उससे ज्यादा केले ले सकता हूँ जो मैं लाइफ टाइम खा सकता हूँ। क्या कहते हो, राइट, क्योंकि डॉलर में पैसा है ना, डॉलर की वैल्यू ज्यादा है। जस्ट किडिंग। बट ये क्या है कि मनी से उसको क्या होगा, केले ज्यादा मिलेंगे, है ना। अब ऐसे ही क्या है कि अब हमें नहीं पता रहता है, एक सेकेंड, है ना, ऐसे ही अब हमें नहीं पता रहता कि हम लाइफ के अंदर कि बिजनेस के थ्रू हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं रेदर देन जॉब, है ना, और इवन फास्ट, राइट। अब ये कैसे करना है, ये हमें अंडरस्टैंड करना है, ओके। तो ये अपनी एक पिच होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे, ठीक है। अट्रैक्शन करो, मेक इट अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव करो। लगेगा कि उसका ध्यान भटक रहा है ना सामने वाले का, जब यूपीपी कर रहे हो, सो ट्राई टू स्टॉप द स्लाइड, ट्राई करो कि स्लाइड को स्टॉप करो, थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लो। हाँ जी, क्लियर हो रहा है आपको, पक्का क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ना कि व्हाई यू हैव टू, है ना, ड्रीम, आपको क्यों ड्रीम करना चाहिए ना। थोड़ा सा रीच आउट कर सकते हो, ज्यादा भी नहीं, 2 मिनट के लिए बहुत है, थोड़ा सा ब्रेक लो फिर आगे बढ़े जाओ, ठीक है। थोड़ा सा अगर लगेगा कि अट्रैक्शन की नीड है, तब आपको अट्रैक्शन करना है, फिर वो आपको अच्छे से सुनेगा। और ट्राई करो उसके नेम से उसको बुलाओ। हाँ जी आपको आवाज आ रही है, उसको बोलो हाँ जी जागृति, आवाज आ रही है आपको, क्लियर है। अब वो सुनेगी क्योंकि उसको उसका नाम हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है, ये लिख लो, ये सब चीजें पॉइंट, वैल्यूबल पॉइंट है, इसीलिए लिखा रहा हूँ, राइट। वरना बाद में फिर भूल जाओगे, है ना। इफ यू नीड अट्रैक्शन देन यू हैव टू कॉल देयर नेम्स बाय स्टॉपिंग द स्लाइड, है ना, इफ नीडेड। अगर नीडेड है तो लगता है कि भाई थोड़ा सा इधर उधर ध्यान है ना, क्योंकि आपको तो ध्यान देना पड़ेगा, यू आर डूइंग द बीयूपी, ओके, क्लियर है।
ये चीज करनी इंपॉर्टेंट है, राइट? बीओपीपी करते टाइम अब जब स्लाइड्स कर रहे हो, कर रहे हो 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 कर रहे हो, अब देखना भी सामने वाला ध्यान दे रहा है, जैसे मैंने बताया है ना। अब जब लास्ट एरा में अगर हम आते हैं, स्लाइड्स के लास्ट एरा में आते हैं, तो एक जेंटल जेंटल आपके पास एनर्जी खत्म नहीं होनी चाहिए यार, ठीक है? हाय थक गए सर, हाय, ऐसे करके, है ना? ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आपको और एनर्जेटिक हो जाना है, राइट? अगर आप क्लोजिंग में जल्दी पहुंच जाओगे ना, मान के चलो, अगर मान लो आपकी बीओपी खत्म होने वाली है, आपको पता है बीओपी खत्म होने वाली है, अब रिजर्व एनर्जी निकालो, समझ रहे हो? रिजर्व एनर्जी मतलब रिजर्व में जो रखी है निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक्साइटमेंट शो करनी पड़ेगी, सामने वाला आपकी एक्साइटमेंट खरीदेगा, है ना? वो सामने वाला खरीदेगा, करेगा, लेगा ही लेगा, बाय करेगा ही करेगा। दे बाय योर एक्साइटमेंट। मैं बता रहा हूँ, वो बिजनेस नहीं लेंगे, वो तुम्हारा एक्साइटमेंट खरीदेंगे कि सामने वाला कितना खुश है, कितना हैप्पी है। भले तुम हैप्पी ना हो, तुम 5 बीओपी भी करके बैठे, तुम्हारी वाट लगी पड़ी है, बट तुम बीओपी भी कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे गोल सॉलिड है ना? अब रियलिटी तो ये है, हमारी वाट लगी है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं, क्योंकि यही बिकेगा यार। सामने वाला आपको थका हुआ देख के नहीं आएगा, सामने वाला आपको खुश होते हुए देख के आएगा, सामने वाला एक्साइटमेंट शो करके आएगा। क्या आप मूवी देखने जाते हो, किस चीज के लिए देखने जाते हो? मूड खराब करने के लिए देखने जाते हो मूवी? मूड खराब देखने के लिए गाने सुनते हो? नहीं सुनते हो ना, मूड खराब करने के लिए, अच्छा करने के लिए सुनते हो। तो ये बिजनेस क्यों करोगे आप? अच्छा करने के लिए, मूड अच्छा काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, राइट? सो ये चीज आपको दिमाग में लगानी है, ये चीज लिख लो, है ना? अगर आपकी स्लाइड खत्म होने वाली है, सेशन खत्म होने वाला है, देन यू हैव टू, है ना, रिजर्व एनर्जी निकालो और सामने वाले को सेट करो, ठीक है? सो हाँ जी, अभिषेक सर, व्हाट आर यू चूजिंग? अभिषेक, व्हाट आर यू चूजिंग? आप क्या चूज करना चाहते हो? बी फॉर बिलीवर्स, बी फॉर बर्गर? सो व्हाट I आर योर want to ओपिनियन? choose believer. बिलीवर्स, राइट? बिल्कुल, है ना? तो अब बिलीवर्स क्यों चूज करना चाहते हो? एक लाइन मेरे को शेयर करोगे, क्या बेस्ट लगा बिलीवर्स के अंदर आपको, कि लगता है भाई बिलीवर्स से ही मेरे सपने पूरे हो सकते हैं? क्या बेस्ट लगा आपको, एक शेयर करोगे अपनी तरफ से, जो भी आपको मेरे थ्रू बेस्ट लगा, मैं अगर कुछ शेयर करता हूँ, राइट? सर पहली बात तो अभी जैसे आपने स्लाइड में बताया कि मंकी का एग्जांपल कि वो हमेशा केले को चूज करता है, तो बिजनेस की भी आपने बताया कि बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट बहुत सारा लगता है, तो वो भी नहीं कर सकते। बट यहाँ पर हमको इतना कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सो दैट मेरे को बेस्ट लगा कि बिजनेस से हम ज्यादा ग्रो कर सकते हैं रेदर देन की जॉब में। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज ग्रेट। आपने अभिषेक सबसे मेन स्टेप सीख लिया कि भाई हमें बिजनेस में भी ग्रोथ है, और इन्फिनाइट ग्रोथ है, मतलब एक नेक्स्ट लेवल ग्रोथ है, बट उसको अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। एंड मेरे ख्याल से आप एक्सटेंड अंडरस्टैंड कर चुके हो, राइट? दैट इज ग्रेट, बहुत अच्छी बात है ना। सो अभिषेक, आई होप आपको क्लियर हुआ है अपॉर्चुनिटी, और सो एक्साइटेड हो फिर, क्या कहते हो, बिलीवर्स का पार्ट बनने के लिए, कुछ नया करने के लिए लाइफ के अंदर, है ना, कुछ नया सीखने के लिए, जर्नी स्टार्ट करने के लिए, राइट? क्या कहते हो? हाँ जी सर बिल्कुल, बट मैं पैसे कैसे पे करूँ पेमेंट? ओके, हाँ, उसका तो कोई इशू की बात नहीं। आई होप आप यूपीआई तो पता ही है आपको क्या ही है ना, पेटीएम, गूगल पे, आई होप आप यूज करते ही होंगे, दैट इज सिंपल हाँ थिंग, बिल्कुल सर। राइट? बिल्कुल बिल्कुल, उसका कोई इशू नहीं है। मेन गेम क्या है कि आपको बिजनेस अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? कोई इशू नहीं है। सबसे पहले हम आपकी आईडी क्रिएट करते हैं, आईडी क्रिएशन के बाद मैं आपको ग्रुप का पार्ट बनाऊंगा, या फिर मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे आपको मैटर क्लियर करता हूँ, ठीक है? तो ऑलरेडी ऑल सेट। एक्चुअली मेरे को अभी एक और पर्सन को रीच आउट करना है, वो जस्ट स्टार्ट करने वाला है, तो मैं उसको अभी जस्ट डील कर रहा हूँ। तो आप फटाफट से एक काम करो, मैं आपको पेमेंट मेथड शेयर कर रहा हूँ, डिटेल शेयर कर रहा हूँ, आप डन करो, मैं तब तक उसको डील कर दूँ, तो कैसा रहेगा? ओके, हाँ सर श्योर, आप मेरे को भी प्रोवाइड करिए। बहुत बढ़िया। ओके ओके, डन, राइट? एंड डू कनेक्ट विद माय स्टेटस, आप मेरे स्टेटस में भी कनेक्ट हो सकते हो। मेरे मैंने भी और भी लोगों को गाइड करा है, आपको दिख जाएंगे, है ना, जो आपके साथ चीजों को बिल्डअप कर रहे हैं आपकी तरह, है ना? तो इन फ्यूचर में आपको मिलाऊंगा उन लोगों से, राइट? तो फिर करते हैं फिर अभिषेक, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। आई होप आपने काफी चीज सीखी हो, और एक चीज भी अगर आपने मेरे से सीख ली है, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करूंगा, और आपको चीजों को बिल्डअप करते हुए देखूं तो मेरे लिए, है ना, एक सौभाग्य की बात है, राइट? तो फिर करते हैं, ठीक है अभिषेक? चलो फिर, ऑल द बेस्ट ब्रदर, ठीक है? आई होप यू आर डूइंग गुड। चलो मिलते हैं, ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ओके, मिलते हैं, ठीक है? हाँ जी, एक्साइटमेंट, थोड़ी सी क्रेज, राइट? एनर्जी, एनर्जी इज द गेम भाई, इस बिजनेस के अंदर एनर्जी गेम, ठीक है? अब एनर्जी क्यों चाहिए? अब पता है क्यों? अगर तुम सामने सामने रहोगे ना, इतनी एनर्जी भी नहीं दिखाओगे, तो सामने वाला समझ जाएगा। बट इस ऑनलाइन से ना, ऑनलाइन में एनर्जी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आप दूर हो यार, हो नहीं हो दूर? क्या कहते हो, कोई राजस्थान से, कोई कहाँ से है। अब मैं अट्रैक्शन कैसे गेन करूंगा? पिच को हाई करके, लो करके, हाई करके, लो करके, है ना? ऐसे तो करूंगा, तभी तो मेरी बात सुनोगे, वरना मैं ऐसे बोलूंगा, हाँ जी अभिषेक, समझ में आ रहा है आपको? अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, फिर करते हैं, ठीक है, कर लोगे स्टार्ट? हाँ जी, कर लूंगा, ऐसा थोड़ी ना होगा।
कोई भी नहीं सुनेगा भाई, भाग जाएगा बंदा। बंदा कहेगा भैया पहले बोलना सीख लो फिर आऊंगा सर मैं, यही कहेगा भाई, है ना। या तो बोलेगा भी नहीं, कहेगा भाई बेइज्जती हो जाएगी इसकी, इसलिए छोड़ो मैं नहीं बोलता हूँ, है ना। आजकल पता है क्या लोग, पता है सामने सामने नहीं बोलना चाहते, सामने सामने बोल ही नहीं पाते बेचारे को, है ना। कहते हैं भाई रहने दो, सामने ना, सीधा ब्लॉक मारते हैं। वो और खतरनाक है, राइट, क्या कहते हो। सो अपार्ट फ्रॉम जोक्स, आपको थोड़ा सीरियस होना है इस चीज के ऊपर, मेन चीज के ऊपर, ठीक है। क्लियर है, हाँ जी, इतना समझ में आया हाउ टू डू बीओपीपी। बेसिक्स मैंने आपको बताया, मैंने कोई एडवांस में चीजें नहीं बताई। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट आई एम अ गाइडर। जो मेरे को बेसिक्स पॉइंट लगे मैंने आपको क्लियर करे, और यही तुमने पकड़ लिया ना। मतलब मैं बता रहा हूँ किलर होता है, किलर मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लेवल बंदा, है ना, जो बीओपीपीस करता है, ज्यादा रिजल्ट निकालता है, यही करना है हमने। ओके, आपके पास फटाफट से तो नहीं आएगा ये टैग किलर का, बट ये सून आएगा, तो उसके लिए काम करना। ऑलराइट, तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड मेन पॉइंट, मेन टास्क अपना, हाउ टू डू बीओपीपी, व्हाट यू हैव टू सी, है ना, बेसिक्स किस चीज में देखना है। क्लियर है, कोई डाउट एनीवन रिगार्डिंग बीओपीपी। हाँ जी, किसी को बीओपीपी पूछना था ना, उसको क्लियर हुआ। एक था पर्सन ऋतुजा, आप ही को पूछना था yes? या आपको कॉलिंग पूछनी थी, बीओपीपी पूछनी थी, है ना, कि यार मैम सर बीओपीपी और बेस्ट कैसे कर सकते हैं, यही तो था, राइट। क्लियर हो गया। हाँ जी सर, अभी क्लियर हो गया। हाँ, एक और कुछ पॉइंट कुछ पूछना है, ऑल गुड। सर मैं ना जब बीओपीपी करती हूँ ना, तो मतलब जो जॉब और बिजनेस का आता है ना, तो बताती हूँ कि जॉब में क्या बेनिफिट, मतलब जॉब में कैसा होता है, बिजनेस में क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो फिर मतलब वो बताना इम्पोर्टेंट है या फिर आगे जाकर। एक काम कर सकते हो, उसको ना ये क्लियर कर दो कि लाइफ में मतलब जो टैग आता है ना कि जॉब एंड बिजनेस स्टार्टिंग में आता है, उसकी बात कर रहे हो ना। हाँ, तो उसमें ये क्लियर कर दो कि हमारे पास देखो दो चीज होती है करियर बनाने के लिए लाइफ के अंदर, एक होती है जॉब, एक होती है बिजनेस। बिजनेस के अंदर बहुत सारे बिजनेस आ जाते हैं, रियल स्टेट, राइट, और अनदर अनदर बिजनेस आपको पता है ना, मैकडी खोल दिया, ये खोल दिया, फ्रेंचाइजी ओपन कर दी, ये बिजनेस है। बट जॉब कितने टाइप की, एक ही टाइप की जॉब है ना। जॉब का मतलब क्या है, ज्वाइन अदर बिजनेस, राइट। जॉब तो एक ही टाइप की, ज्वाइन अदर बिजनेस, सैलरी मिलना है उस पर, है ना। बिजनेस में क्या है कि आप खुद के मालिक हो, है ना। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका बेनिफिट कहाँ पे ज्यादा है, कितने टाइम पे ज्यादा है और कब तक ज्यादा है, राइट। आपको पता है जॉब में 40 साल लगने, पता है ना, बट बिजनेस में कितने लगने, 4 इयर्स। क्यों लगने 4 इयर्स, ये मैं आपको क्लियर करूंगा आज, राइट। और क्या बेस्ट रहेगा आपके लिए वो मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि एक जैक माए है ना, ऐसे करके फिर आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ, थोड़ा सा सोल्यूशन मिल गया होगा ना, थोड़ा सा रोड मैप मिल गया होगा। आप ये रिकॉर्डिंग दोबारा चेकआउट कर सकते हो, जिसको थोड़ी प्रॉब्लम है समझने में, थोड़ा तेज लग रहा है, यू आराम से देखो स्लोमो में, 1.25 मतलब 0.5x में देखो, जो देखना है देखो, राइट, अच्छे से देखो। ओके, ठीक है। सेकंड टास्क क्लियर, कोई डाउट किसी को बीओपीपी कैसे करनी अभी भी स्टिल। हाँ जी, जागृति मैम, विनायक सर, लवली मैम, आपको, श्वेता मैम, अभिषेक सर, यस सर। ओके, ऑल क्लियर। चलो बहुत अच्छी बात है, डेट इज ग्रेट यार, काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है आपको लगता है। अब इनको इम्प्लीमेंट भी करना है। ओके गाइस, बिना इम्प्लीमेंटेशन के आप, मैं बता रहा हूँ, आप एक छोटे से बच्चे को भी नहीं समझा पाओगे अच्छे से, जो मैंने बताया तुम्हें, ठीक है। अगर तुम्हें एक ग्रोन अप मैन को सिखाना है तो आपको समझना पड़ेगा। ऑलराइट, सो अब मेन पॉइंट आएगा, थोड़ा सा लेंदी सेशन रह गया, थोड़ा सा बकल अप हो जाओ, ठीक है। बकल अप इन द सेंस मतलब थोड़े से रेडी हो जाओ, अब मेन पॉइंट आने वाले हैं जो हमें लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट, थर्ड टास्क है हमारा, बिलीवर्स गाइडेंस 3 डेज के अंदर रोड मैप के थ्रू कैसे पर्सन को हमें गाइड करना है, ठीक है। कैसे पर्सन को हमें क्या करना है, गाइड करना है। ऑलराइट, अगर हम बिलीवर्स में गाइड कर रहे हैं तो पहली बात ये सोचो कि दो तरीके से गाइड कर सकते हो, या तो ग्रुप में ऐड करके, या तो विदाउट, ठीक है। ये आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। आपको मैंने चॉइस दे दिया, डी सर ने चॉइस दे दिया, बट मैं तो कहूँ कि विदाउट से क्या होता है ना, सामने वाला पर्सन के लिए अपकमिंग एएस ग्रुप की हाइप बन जाती है कि राइट नाउ यू आर नॉट विद अवर, है ना, परमानेंट हमारे साथ नहीं हो, अभी आपका सिलेक्शन होगा मेन प्रोसेस, जहां पे डीजी सर आपको सिलेक्ट करेंगे, तो आप उनके ग्रुप में ऐड होगे, डेट इज अपकमिंग एएस, जहां पे आपको एएस क्लैरिटी मिलेगी, आगे की चीजें बिल्डअप कैसे होंगी। तो विदाउट एएस का बेनिफिट ये, सॉरी विदाउट ग्रुप का बेनिफिट ये, ठीक है। और ग्रुप का बेनिफिट ये है कि थोड़ा सा ट्रस्ट का हो जाता है, बट मेरे ख्याल से इतना ज्यादा इंपैक्ट तो नहीं पड़ता है, राइट। समझ रहे हो, इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है कि भाई वो बंदा सेट हो जाएगा। सेट होता है बंदा, क्या कहते हो, ग्रुप में आने के बाद सेट हो जाता है, नहीं होता ना। आपको सिखाना पड़ता है, उसको ट्रेन करना पड़ता है, सेशन में बुलाना पड़ता है, तब जाके बंदा सेट होता है, ग्रुप में जाके सेट नहीं होता है। तो डू नॉट गलत फहमी मत पालो,
ओके, तो ये चीज होती है बेनिफिट, राइट। और मेन चीज क्या है कि हमें उनको ट्रेन करना है। समझ में आया इतना? क्या कहते हो? हाँ जी, ठीक है। अब मेन टास्क में आते हैं, मेन प्रॉब्लम, मेन उसमें आते हैं, राइट। जैसे कि अब एग्जांपल लो, तो अगर हमने बिलीवर्स में गाइडेंस करनी है तो हमें कितना करना है, क्या कहते हो? जैसे एग्जांपल लो, अब श्वेता मैम ने हमारा बिजनेस स्टार्ट किया, मेरी फ्रंट में किया। तो मैं क्या क्या करूंगा जिससे श्वेता मैम मेरे को पर्सनली कनेक्टेड रहेगी? ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगा, श्वेता मैम को मैं एक हाइप बनाऊंगा प्रॉपर अपने साथ कनेक्ट रहने की, 3 days गाइड करने की, साथ में डेजी सर की, अपने सीनियर की या फिर मैनेजर की, जो भी है। अब कैसे बनाऊंगा, सुनो। ठीक है, सपोज करो श्वेता मैम ने मेरे को पे कर दिया, आईडी बन गई है, सब कुछ हो गया सेटअप। अब मैं श्वेता मैम को एक छोटी सी रैंडम कॉल करूंगा, मतलब कॉल करूंगा, उसको बोलूंगा ठीक है श्वेता जी रेडी हो, एक तरीके से ऐसे बोल देता हूँ, फास्ट फास्ट बोल दूंगा, हाँ हाँ बोलने की भी नीड नहीं है, ठीक है, करता है। सो हेलो श्वेता, हाउ आर यू, ऑल गुड, बढ़िया। सो आई होप आपको आईडी पासवर्ड मिल गया बिलीवर, वो फॉरएवर का, बिलीवर्स का, राइट। सो आप उससे लॉगिन कर सकते हो, आपने लॉगिन कर लिया है ना? तो अब मेन चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब आगे नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहेंगे, प्लानिंग क्या रहेगी, ठीक है। आर यू रेडी? ओके ग्रेट। सो 3 days और 4 days की आपकी प्लानिंग रहेगी, ठीक है, मेरे थ्रू और डेजी सर के थ्रू। आई होप आपको डेजी सर पता है ना, आपको जैसे मैंने बताया था, राइट। सो डेजी सर के हमारे फाउंडर है ना, तो अगर उनसे टाइम निकलेगा तो मैं स्पेशली आपके लिए 4th डे में उनसे टाइम निकालूंगा ही निकालूंगा, बिकॉज यू आर विद मी, मैं आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। बट ये देखो सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसने ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड किया बिजनेस, उसको मैं पर्सनली मिला पाऊंगा, राइट। तो आपको अच्छे से सेशन लगाने, ठीक है। सेशन में क्या होगा, प्रोफाइल, प्लान, प्रैक्टिकल, हर चीज आपको क्लियर होगी बिजनेस के रिगार्डिंग, इनकम्स कैसे आएगी, किस तरीके से बिल्डअप करना है। 7:30 पे सेशन रहेंगे, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। ओके श्वेता जी। और एक और चीज है, अभी मैं आपको पर्सनली आपको बनाऊंगा, है ना। अभी आप देखो परमानेंट ग्रुप का पार्ट नहीं बने हो, अब मैं आपको ग्रुप का पार्ट तभी बना पाऊंगा जब आप खुद सिलेक्ट हो जाओगे, खुद अपने पास नॉलेज रखना स्टार्ट कर दोगे। ओके श्वेता जी, सो बी रेडी। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, 7:30 पे सेशन होगा, तो आपको मैं 6:37 जितनी जल्दी आती है मैं आपके पास रीच करता हूँ। और एनी क्वेरीज आप मेरे को पर्सनली शेयर कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है, राइट। बाकी फिर रेडी हो? ओके, ऑल सेट, करिए फिर बिल्डअप, है ना। और श्वेता अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग पर्सनल, रिगार्डिंग बिजनेस, यू कैन ऑल्सो शेयर टू मी, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। चलो फिर, ओके श्वेता जी, ओके करते हैं फिर बेटा, ठीक है, लिंक शेयर करता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। एंड साथ में मैं आपको वीडियोस भी प्रोवाइड करता रहूंगा, अंडरस्टैंड करके मेरे को फीडबैक देते ही चलिएगा, ठीक है। चलो ओके, करते हैं, ठीक है। सिंपल सी हाइप बनाई, ज्यादा कुछ नहीं बना। अगर ग्रुप में डालोगे ना, ग्रुप वाली हाइप बना देना थोड़ी सी प्लीज, है ना, कि आपको किसी को मैसेज नहीं करना है एंड वहां पे किसी को रीच नहीं करना है, गलती से करोगे ऑटोमेटिक रिमूव हो जाओगे, है ना, 2 दिन सेशन मिस नहीं करना है, रिमूव हो जाओगे, ये बोल सकते हो। ओके, सॉलिड है, क्लियर है सब, कैसे करना है अब ग्रुप, या फिर आपने उसे पर्सनली गाइड करना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हम मेन डे 1, डे 2, डे 3 को हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके समझाता हूँ, आप लोग एक चार्ट बना लो, टेबल बना लो मेरी तरह, अभी बनाता हूँ, रुक जाओ, आपके सामने सामने बताऊंगा, आप भी बना लो, ठीक है। ओके, सो 3 days रोड मैप रहेगा। सो मैं आपके लिए एक अच्छा सा प्यारा सा चार्ट बना रहा हूँ, आप भी बना लो फटाफट, ठीक है। इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो स्केल निकाल लो ऐसे करके बढ़िया सा। तो अभी हम बात करेंगे डे 1, डे 2 एंड डे 3, ठीक है। चलो, हो गया, स्केल कर लो, ठीक है। सो अब डे 1 में अगर हम बात करें, ठीक है, डे 1 की अगर हम बात करें, डे 1 में उस पर्सन को हमें क्या चीज सबसे ज्यादा मेन करनी है, फर्स्ट चीज उसको हाइप बनानी है, ठीक है। डे 1 के अंदर हाइप, किसकी हाइप बनानी है? जैसे कि सेशंस, सीनियर, अबाउट योर सीनियर, इन्फॉर्म करना है भाई सीनियर ये है, उसको सीनियर की आईडीज, है ना, इंस्टाग्राम आईडीज, जितने भी मैनेजर हैं बिलीवर्स के अंदर उनकी आईडी, जो टॉप लेवल पे एफपी है उनकी आईडी, ठीक है, ये सब शेयर कर देना डे 1 के अंदर अंदर, ठीक है, ये सब नोट डाउन कर लो, राइट। हाइप के साथ, विद हाइप, ऑलवेज क्रिएट हाइप फर्स्ट शेयरिंग, ठीक है। मेरी मेरी आईडी इंस्टाग्राम की शेयर करी, बोलो ही इज अ को फाउंडर ऑफ बिलीवर्स, जो चीजों को बिल्डअप कर रहे, डी सर के फ्रंट पे काम कर रहे हैं, है ना। स्पेशली इनसे मैं आपकी मीटअप कराऊंगा, देख रहे हो, है ना।
बोलो मत कहाँ से बिलोंग करते हैं ना, बताने की नीड नहीं है, सिर्फ बोल दो भाई आपसे बिलोंग है, ठीक है। कोई हाइप थोड़ी क्या पता खराब ना हो जाए, राइट, अच्छी सी हाइप बनो, ठीक है। ओके, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, जब उसको आप चीजें क्लियर कर दो, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इतना क्लियर हो गया, राइट, तो उसको आपको हर 24 आवर्स के अंदर अंदर है ना उसके साथ एक बार कॉल पे बात कर लेनी है रिगार्डिंग सेशन में। क्लियर हुआ आपको? ओके ग्रेट। आप मैंने जो आपको वीडियो प्रोवाइड करी थी, टास्क वीडियो, उसको आपने समझा है ना? ये सब पूछो, एक कंसल्टेंट की तरह पूछो, डॉक्टर की तरह पूछो, कोई बात नहीं, प्यार से। डॉक्टर आपसे प्यार से बात करता है, करता ही होगा, है ना? करता है, हाँ जी क्या खाया था, हाँ जी ठीक हो, सही हो, है ना, क्या खाया था, पूछता नहीं, पूछता क्या खाया था, तो वही उसको उससे भी पूछना है भाई, क्या कैसा रहा सेशन, ठीक रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है, खाना खाया था टाइम से, है ना, ये सब पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ट्राई करो कि फर्स्ट डे से ही आप उसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। अब वो बॉन्ड ब्रदर सिस्टर फ्रेंड है ना, इन तीन जोन से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब फ्रेंकली कोई भी बना लो, मैटर नहीं करता, बट एक बॉन्ड होना चाहिए, फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड समझ लो, दुश्मन मत समझना यार उसको बस, ठीक है। दुश्मन इन द सेंस कि भाई राइवल, भाई ये तो मेरे से तगड़ा बंदा है भैया, राइवल है तो मेरा नहीं, भाई तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है वो, ठीक है। आप उसे अच्छे से गाइड करो। राइवल तुम सब यहाँ पे राइवल हो एक दूसरे के, नहीं हो ना, आप सब बिजनेस ओनर हो, तो ये चीज को अंडरस्टैंड करो। ओके जी, क्लियर है क्या क्या करना है फर्स्ट डे के अंदर? फर्स्ट सेशन 7:30 बजे सेशन लगाना है, और एक टास्क वीडियो शेयर करनी है। टास्क वीडियो में आपके पास अमेजिंग अमेजिंग वीडियोज है। मानवी जैन मैम है ना, मानवी जैन मैम, और प्रीति प्रीति शर्मा मैम, राइट, और मिली अद्या मैम, अकॉर्डिंग टू पर्सन, हाउसवाइफ के लिए मानवी जैन, है ना, ये सब तुम आप अपने हिसाब से शेयर करो अकॉर्डिंग टू यू, राइट। ये चीज आपके ऊपर है। या तो अगर पर्सन को काम जल्दी जाना है तो पावर ऑफ 2cc इज अ बेटर ऑप्शन, जिसको काम जल्दी जानना है ना। और उसका ये डाउट होगा कि 2cc करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, उसको करना है भाई, पैसे नहीं देने भाई, नॉलेज लेनी है, नॉलेज लेनी है। बिना नॉलेज के नहीं कर पाओगे 2cc, मैं लिख के दे रहा हूँ। और बच्चे बच्चे तक 2cc कर देंगे नॉलेज के बाद, है ना। सपोज करो आप, है ना, गाड़ी चलानी आती है जागृति जी, कार चलानी आती है? नहीं आती है। अब मेरे को बताओ, आपको प्रॉपर सिखाएंगे एक्सपर्ट जने की भाई इस तरीके से ब्रेक पेडल मारने, इस टाइम पे आपको ब्रेक मारने, इस टाइम पे एक्सीलरेट करना है, फर्स्ट गियर स्पीड में डालना है, सेकंड गियर स्पीड में डालना है ना। रियर व्यू मिरर इस तरीके से चेक करना है, साइड व्यू मिरर यहाँ पे होता है, आगे ऐसे पार्क करनी है, इतनी स्पीड में आपको चलानी है, कहाँ लेन होती है, कहाँ देखना पड़ता है, सब कुछ देखने के बाद कर लोगे सेट, यही हो गया, है ना। एक महीना ज्यादा ज्यादा एक हफ्ता। तो इस बिजनेस के अंदर भी क्या करना है, 2cc को अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड करना है। 2cc क्या होती है, कितने सीसी में कितना बिजनेस आता है, कितने सीसी से पैसा आता है, क्या करना होता है, एग्जैक्टली ये चीज क्लियर करनी है। ओके, तो ये चीज के लिए आपको मे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आएगा जरूर, एंड दैट इज द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये सब चीजें आप उसको ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। डे 1 हम आप डे 1 उसको प्यारा सा गुड नाइट मैसेज कर दिया, गुड नाइट ब्रदर, सी यू टुमारो, ओके, करते हैं बिल्डअप, लेट्स गो, एक एक्साइटमेंट के साथ, ठीक है, बढ़िया सा ठीक है, गुड नाइट ब्रदर, ऑल गुड, चलो कल को मिलते हैं, ठीक है, टेक केयर, ओके, ऐसे करके प्यारा सा मैसेज डाल दिया, ठीक है, ज्यादा भी चेप नहीं होना है, प्यारा सा डाल दिया। और सुबह मर्जी है, अगर वो बंदा अच्छा है ना, तो आप डे 2 में उसको गुड मॉर्निंग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, हेलो गुड मॉर्निंग हाउ आर यू लिख सकते हो, अगर नीडेड है। अगर वो चेपू है तो मत करो भी, ज्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बंदा है तो कर सकते हो, जरूरत है तो, ठीक है। तो ये चीज करनी है। अब डे 2 में क्या करना है, सेम प्रोसेस, फर्स्ट चीज कहाँ से, टास्क कॉल पे स्टार्ट करो, है ना। कॉल करके हेलो हाउ आर यू, है ना, ये आपको मैं वीडियो शेयर करूंगा, टास्क वीडियो की हाइप बनाओ, थोड़ा सा सेशन की हाइप बनाओ, थोड़ा सा मेरी भी हाइप बनाओ, थोड़ा सा डालो, सब कुछ छिड़को, नमक छिड़को, हल्दी छिड़को, मिर्ची छिड़को, तब जाके खाना बनता है। तो यहाँ पे भी आपको हर चीज छिड़कनी पड़ेगी, सेशन की हाइप, सीनियर की हाइप, टास्क वीडियो की हाइप, एडिफिकेशन के साथ साथ करते चलो कि भाई आगे बढ़ना है, ग्रोथ लेनी है। डीई सर की देखिए आईडी, आपने पूछो, आईडी देखिए अपने डीई सर की, अभिषेक सर की, किस तरीके से बिल्डअप किया, ये क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, ठीक है। रूबा जी लिख लो, और जो जो कैमरे पे नहीं आप भी लिखो, ठीक है, जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज करो आप। ओके, क्लियर है, कॉल में सब कुछ क्लियर करो। फिर टास्क वीडियो दी, और टास्क वीडियो के बाद फीडबैक आ जाता है, नो डाउट, नहीं आता तो एक बार कॉल कर लो या मैसेज कर लो, इट्स अप टू यू, राइट, सिंपल है। फिर 7:30 बजे बैठाया, हाइप बनाई प्रॉपर, इस तरीके से हाइप बनानी, हाइप बनाना सीखते हो तो आप अपने पर्सनली सीनियर से सीखना, ठीक है, वो आपको अच्छे से समझा देंगे। ऑलराइट, सब क्लियर डे 2 में। अब मेन टास्क क्या आता है डे 2 के अंदर, आपको एक चीज करनी होती है, सामने वाले के ना आपकी वाई पता लग जानी चाहिए। एक एक मेन टास्क आपका आपका मेन टास्क रहेगा कि सामने वाले की इनडायरेक्टली वाई पता लग जानी चाहिए कि इसको बिजनेस क्यों करना है, इसकी नीड क्या है एग्जैक्टली। अगर देखा जाए
तो इसकी नीड आइडेंटिफिकेशन कर देना ऑन द, होनी ही चाहिए, डे 1 में भी हो जानी चाहिए, नो डाउट, अगर ज्यादा से ज्यादा डे 2 तक तो हो ही जानी चाहिए, ठीक है, याद रखना, राइट। उसकी वाई क्लियर हो जानी चाहिए, कैसे करना है, क्यों करना है उसमें, ठीक है। फिर यही वाई को पकड़ के आपको नेक्स्ट थर्ड डे में उसके साथ सेशन करना है, ओके। यही वाई को पकड़ के नेक्स्ट डे में थर्ड डे में सेशन करना है कि भाई आपको पता है ना, आई गेस आपको ये करना है वो करना है ना, पूछो क्वेश्चन, सब कुछ रीड करो। तो ये सब चीज आपको डे 2 के अंदर करनी है, जो मैंने आपको बताया शॉर्ट शॉर्ट में आप करो, राइट, क्लियर है, हाँ जी, ऑल गुड। और कोई एडिशनल पॉइंट एड ऑन करना चाहता है? हाँ जी, आप में से अभिषेक सर कुछ लगता है आपको ऐड करना चाहिए आपके हिसाब से? ऋतुजा मैम, श्वेता मैम, लवली मैम, एनीवन? हाँ जी, क्लियर है सब? लगेगा तो आप बोल सकते हो हेड रेस करके, ठीक है, जिसको जो लगता है बोला करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी भी वैल्यू है भाई, तभी तो यहाँ पे बैठे हो, वरना क्यों बैठे हो, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे 24 आवर्स के अंदर वही क्राइटेरिया फॉलो करना है कि हाँ भाई कॉल करना है ना, बढ़िया सा, और उसको यहाँ पे बता देना है 2 days completed brother, congratulations, now last day is going to happen, ठीक है, day 3, so are you excited? ठीक है, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 days कंप्लीट हो गए ब्रदर, अब करना है, ठीक है। अब डेजी सर नजदीक आ रहे हैं, है ना, मेरे सीनियर नजदीक आ रहे हैं, सो आपको रेडी रहना, नॉलेज रखनी है प्रॉपर, ठीक है, अच्छे से करना, एक कनेक्टिविटी बनाए रखो ना, ठीक, कनेक्टिविटी बनाना इंपॉर्टेंट। अब सामने वाले के हिसाब से करना, अगर वो एक्सट्रोवर्ट बंदा है तब करो, अगर वो इंट्रोवर्ट बंदा है तो इंट्रोवर्ट तरीके से करो, मतलब ज्यादा भी खुल के मत करो, अच्छे से करो, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम को देखो, अगर प्रॉब्लम देखोगे तो तब सोल्यूशन मिलेगा, मतलब सोल्यूशन भी ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे उसकी शकल देख के जज मत करो कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझो, फिर उसको सोल्यूशन दो, ट्राई करो कि उसको आंसर दो। अगर तुम इतना नहीं कर पाओगे तो आप लीडर कैसे बनोगे ना, है ना। आप अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आप कैसे यहाँ पे मैनेजर बनोगे? मैनेजर इज अ सॉल्वर प्रॉब्लम पर्सन, ठीक है, ये भी चीज है। तो अब डे 3 में आते ही देखो आपका मेन टास्क क्या रहेगा वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। डे 3 में मेन टास्क, डे 3 में वही सुबह है ना, कि एक कॉल पे हाइक बना दी कि भाई मैं आपके साथ पर्सनली इस टाइम पे मीटिंग करूंगा, इस टाइम पे फ्री हो, 1 PM पे, है ना, जो भी 1 PM 2 PM 3 PM अपने हिसाब से कर दिया, ठीक है। और उसके साथ फिर बाद में सेशन के बाद बिलीवर्स टेक्निक करा दी, ठीक है, सेकंड चीज। और सेशन में रह के क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हो ये देख लो। सबसे पहले कि आप अगर फॉरएवर कर रहे हो तो आने वाले टाइम पे आपको फॉरएवर से क्या क्या नीडेड है, अगर मान लो आपकी ड्रीम इनकम क्या है पूछ सकते हो, है ना, ड्रीम इनकम क्या है मंथली, ये पूछो, ड्रीम इनकम क्या है। और फर्स्ट चीज, सेकंड चीज ये पूछो कि भाई आपको वाई फॉरएवर, ठीक है, वाई फॉरएवर के बाद आप उसको ये भी बोलो कि वाई नॉट फॉरएवर, ठीक है, ये भी ऐड ऑन करना बाद में, भाई क्यों नहीं करना है फॉरएवर, ठीक है, ये चीज भी क्लियर करो, ठीक है। जिस जो एक्सपर्ट है वो समझ जाएगा, जिसको क्लियर नहीं बना ये पॉइंट अपने सीनियर से पूछना, ओके, ठीक है, क्लियर हुआ, ड्रीम इनकम, व्हाई नॉट फॉरएवर, राइट, क्यों नहीं करना है। और साथ साथ में उसका पूरा चिट्ठा पता लगा देना कि भाई अच्छा ये है ना, और इसकी फैमिली में कौन कमाता है कौन नहीं कमाता, थोड़ा सा जानकारी रखो यार, क्योंकि देखो वो आने वाले टाइम पे आपके साथ मैनेजर बनेगा, उसकी कंडीशन को जानो, ठीक है, एज अ बिजनेस के लिए जानो, कोई उस चीज के लिए नहीं जानो कि भाई ये है वो है ना, कंडीशन को अंडरस्टैंड करो, इसकी कंडीशन क्या है। अगर मैं इसको पुशअप बेस देता हूँ, है ना, कितने टाइम पे दूं कितने टाइम पे नहीं दूं, है ना, इसको 2K पे बैठाऊं या 6K पे बैठाऊं, इससे हमें पता चल जाएगा इसकी कंडीशन की, इसकी माइंडसेट की कंडीशन क्या है, ठीक है। क्योंकि हेल्थ, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ पैसों से ज्यादा तो बिंदा यहाँ से नीर होना चाहिए मेरे ख्याल से, तब तो कुछ कर भी पाए यहाँ से, मतलब भेजे से, देख रहा हूँ भेजे से ठीक है, समझ रहे हो। तो ये भी चीज है, राइट। तो क्लियर हुआ, क्वेश्चन कौन कौन से पूछ सकते हो, साथ में पूछ सकते हो कि आप मनी फॉरएवर से मार्केटिंग प्लान आपको क्लियर है ना, मार्केटिंग प्लान फॉरएवर मतलब पैसा कैसे आता है फॉरएवर से, है ना, 2CC क्या होता है, वाई फॉरएवर कह रहा हूँ, ये तो मैंने बोल दिया। 2CC कैसे करना होता है ना, 2CC क्या होता है, मार्केटिंग प्लान यानी पैसा कैसे आता है, राइट, ये सब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। टीम वर्क क्यों करनी है, इंपॉर्टेंट क्यों है ना, ये कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो सामने वाले से, अंधे क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। और साथ में एक चीज की जरूर हाइक बनाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मैनेजर लेवल। यहाँ पे ना डे 3 में उसको मैनेजर बता दो कि मैनेजर की पावर क्या है, एक बार चखा दो, ठीक है, उसको चखा दो मैनेजर का क्या टेस्ट है। एक बार उसने मैनेजर का टेस्ट चख लिया कि मैनेजर की पावर क्या है, मैं बता रहा हूँ भाई, बंदा हिल जाएगा पूरा ऊपर से नीचे तक कि भाई मैनेजर की पावर क्या है, ठीक है। समझ रहे हो, मैनेजर बहुत बड़ी लेवल है भाई इस बिजनेस के अंदर, बट उसके लिए मैनेजर को एक ड्रीम गोल होना चाहिए सेट, ठीक है, उसको सपोज कराओ
ठीक है, चखाओ उसको, टेस्ट कराओ कि भाई मैनेजर ये है, देखो भाई पावर ऑफ 2cc, भाई इंटरनेशनल लेवल पे काम करना स्टार्ट कर दोगे, ये वो है ना, सब कुछ क्लियर करो अच्छे से बैठ के, ठीक है। ओके, डे 3 में मीटिंग में क्या क्या करना है, आई होप समझ में आ गया होगा। उसको रिलीज करते हैं। अब डे 3 में फिर उसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद बिलीवर्स टेक्निक कर दो, है ना, एडिफिकेशन भी कर सकते हो सेशन के अंदर। प्रीम्यून प्रीम्यून और एडिफिकेशन बाद में करना, ठीक है। कैसे करना, ये कॉल पे करना। अब बताओ कहाँ पे करना। बिलीवर्स टेक्निक खत्म करते हो, बिलीवर्स टेक्निक है ना, उसके बाद ही कर देना। आपको पता है, ऐसे ही मैंने ना अभी एक और पर्सन को डील करा था, जैसे आपने अभी मेरे पर्सन को डील करा ना, कि अब ये तो सेट हो गया, ये करना चाहता है ना, स्टार्ट करना चाहता है जैसे आपने किया था। अब मैंने एक और को डील किया था, उसका पता क्या सीन था, उसकी मम्मी पापा नहीं मान रहे थे। उसके मम्मी पापा से मैंने बात करी, पता है आपको, वो कह रहे थे कि भाई ये फ्रॉड होता है, ये होता है, वो होता है ना। मैं थोड़ा सा पहले हंसा कि भाई फ्रॉड होता है, ये होता है ना। अब फिर मैंने हंसते से थोड़ा सा आंटी को बोला, आंटी जी कोई इशू की बात नहीं है, मैम बोल गया ना, आंटी मैम कोई इशू की बात नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, आप मेरे को बताओ कि अगर आपको मैं अपॉर्चुनिटी सेल आउट करूं कि यार ये सरकारी जॉब है, तो आप अपने बेटे को करने दोगे सरकारी जॉब? करने दोगे। क्यों करने दोगे? क्योंकि आपको क्लियर है सरकारी जॉब की पावर क्या है, या फिर सरकारी जॉब का रोल क्या है ना। अगर सही है, क्योंकि वो जेन्यून है, मानते हो ना, जेन्यून है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पहुंच जाए, सब कुछ पहुंच जाए कि ये सरकारी जॉब है, आप करने दोगे, क्योंकि आपको पता है सरकारी जॉब की वैल्यू क्या है, राइट। तो ऐसे ही बिजनेस है, ये भी जेन्यून चीज है, वो भी जेन्यून चीज है, बट आपको क्लियर होना चाहिए कि यार ये क्यों करना है, ठीक है। इसकी पावर क्या है, अब इसकी पावर जानने के लिए देखो समझना तो पड़ेगा ना, लर्निंग तो करनी पड़ेगी, बिना लर्निंग करके तो कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में, क्या कहते हो आप मुझे बताओ आंटी जी, आपने कभी खाना बनाना तो सीखा होगा ना कभी जिंदगी में? बचपन से आपको पैदा ही होते हैं, आपको अपने कड़ी क्या कहते हैं, करची पकड़ी और बना दिया आपने, ऐसे ऐसे करके नहीं हुआ होगा। है ना, कभी ना कभी तो सीखा है। तो वही सीन है इस बिजनेस के अंदर भी, पहले लर्निंग करनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बाकी कोई इश्यू की बात नहीं, आई एम विद हिम, मैं आपके बेटे के साथ हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, अपन करते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे करके समझाया, वो आंटी सेट हो गई। समझ रहे हो, तो ऐसा होता है, ठीक है ब्रदर, कोई इशू की बात नहीं है, मेरे साथ भी हुआ था तो मेरे को पता है ना। और मे भी क्या बात आपके साथ भी हो, तो आप भी रेडी रहना, ठीक है, ऐसे करके बोल सकते, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है जी। क्लियर है ना क्या कहना चाहता हूँ मैं? इस तरीके से प्रीमियम हमने उसको बंदे को कर दिया भाई, सामने वाले को। अब साथ साथ में यहाँ पे एडिफिकेशन कर देना उसके बाद ही। चलो बहुत अच्छी बात है ना। बाकी यार देखो, ये तो चलता रहता है, छोटे मोटे डाउट तो आते रहते हैं, मेरे तो डेली का है ना। अब बट अब मेन चीज क्या है ना ब्रदर, अब आपको डेजी सर से मैं कल मिलाऊंगा, ट्राई करूंगा कि अभिषेक सर, आपको जानते हैं ना, अभिषेक सर को फाउंडर है, तो वो एक तरीके से उनके साथ ही चीजें उठते बैठते हैं। तो अगर टाइम मिलता है तो वो डेजी सर से आपके लिए बात करेंगे। मैंने सर को आपके बारे में बता दिया, आप है ना, आपके बारे में बता दिया, आपने अच्छे से फीडबैक दिया सब कुछ। सर सर कह रहे चलो ठीक है मैं मिलता हूँ, है ना। मे भी कल उनसे बात होगी कॉल पे अभिषेक सर से, ठीक है। तो अभिषेक सर रेडी रहेंगे, है ना, तो आप भी रेडी रहना, ठीक है। वो बता देंगे, मे बी 3 बजे के आसपास कह रहे थे, 3 बजे के आसपास मैं आपको कॉल कर दूंगा। तो वो कह रहे थे कि अगर डेजी सर से टाइम निकलता है मे बी 4 बजे के आसपास, तो वो आपसे बात कर लेंगे, वरना कोई इशू की बात नहीं। बट आपको रेडी रहना है, क्योंकि देखो हमें तो यार करना है, क्या कहते हो, हमें मैनेजर बनना है ना, क्या कहते हो, बनना है ना, बस बहुत बढ़िया, ठीक है, रेडी रहना है, ठीक है। बाकी सब कुछ सॉलिड है मेरे ख्याल से, सब क्लियर है। अब करते हैं गेम, डालते हैं फटाफट, अपना लेवल करना है, मेहनत करनी है, ठीक है जी। तो करते हैं फिर, बाकी सेशन मिस मत करना, 7:30 अच्छे से लगाओ, सीखो, आई एम विद यू, करते हैं फिर, ठीक है। बाकी वीडियो देख ली मैंने शेयर करी थी, हाँ देख ली, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, फिर करते हैं। ओके, तो ये चीज करके भाई साहब, प्रीमियम हो गया, एडिफिकेशन हो गया, साथ साथ में आपने मेरी भी हाइप बना दी कि 3 बजे मिलेंगे, और साथ में 4 बजे की भी हाइप बन गई, डीजी सर से मिलना है। अब बंदा सेट हो जाएगा भाई साहब कि हाँ भाई करना है, करना है, ठीक है। 7:30 बजे सेशन की भी हाइप बन गई। देखो ये तरीके होते हैं, एक रोड मैप होता है। इस वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है, बड़ी लंबी चौड़ी वीडियो बनेगी, दोबारा देखना, तब जाके क्लैरिटी मिलेगी। और जहां जहां छूटेगा वहां वहां देखना, मैं पूरी की देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर देखोगे तो अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ इस वीडियो को देखते चलना, जितनी बार ये वीडियो देखोगे ना उतना ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, तो है ना रूबा जी, तब जाके और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज करनी है। ओके, ऑल सॉलिड, इतना समझ में आ गया सबको? हाँ जी, ठीक है, फिर हो गया ना डे 3 खत्म उसका, ठीक है। 7:30 फिर उसको फिर रात में बोल देना, हाँ जी गुड नाइट ब्रदर, कल मिलते हैं, ठीक है। अभिषेक सर से मैंने बात कर ली है, ही विल बी रेडी ऑन दैट टाइम, सो बी रेडी, ठीक है। करते हैं, कल को प्लान आउट करते हैं, ठीक है। फिर सुबह कुछ मैसेज मत डालना, 12 बजे के बाद मेरी डालना कि हाँ जी ऑल गुड, आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। अभी एक्चुअली क्या हुआ ना, कि अभी अभिषेक सर से बात कर रहे थे, बट वो थोड़े से बिजी हो गए, तो अभी थोड़ा सा पक्का नहीं, बट क्या पता पक्का हो जाए, मैं आपको 10 मिनट में बताता हूँ कंफर्म करके, ठीक है। थोड़ा सा ना एक बार फ्लक्चुएट कर दो, थोड़ी सी उसकी इमोशन थोड़ी सी गिरा दो, डाउनफॉल कर दो, ठीक है। मतलब क्या करो, ट्राई करो कि उससे ना, हे यार चीट यार, इतना अच्छा मौका था, फिर 10 मिनट बाद हाँ जी ब्रदर,
सर रेडी हो गए यार, चलो चलो करते हैं, ठीक है भाई 3 बजे सेशन करेंगे भाई साहब, रेडी रहना, ठीक है इस तरीके से। वो कहेगा पक्का सर, अब तो नहीं होगा, हाँ जी भाई, मैंने बोल दिया ना, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, पर्सन कहेगा भाई चलो चलो ठीक है, फिर 3 बजे आप मेरे से बात कराओगे ना, तो भाई एक हाइप बन जाएगी कि हाँ जी सर, हेलो कैसे हो आप, हाँ जी कैसे हो अभिषेक, ऑल गुड, मैं बोलूंगा हाँ जी सर मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे, अरे बहुत बढ़िया, बाकी कैसे हो, ऑल गुड, सेशन लगा रहे हो ना सेशन, बहुत बढ़िया, खाना वाना खा लिया, है ना, ऐसे करके मीटअप करके फिर मैं बोलूंगा डीजी सर से मिलना है ना, मैंने स्पेशली टाइम निकाला, दिस सिलेक्टेड पर्सन है, तो इस तरीके से हमें हाइप बनानी है, ठीक है, इतना ही काम है बस भाई साहब, यही हमारे D3 का प्रोग्रेस है, और कुछ नहीं है, बल्ले बल्ले शावा शावा है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है इतना, हाँ जी, गेम समझ में आ रहा है भाई, गेम डालने के लिए थोड़ी सी एफर्ट्स मेहनत करनी है, एक एक पर्सन को ऐसे गाइड करो जिसमें किसी को, तुमने कभी किसी को गाइड नहीं किया, मतलब बहुत मेहनत करो एक एक पर्सन में, रोते रोते तोड़ते तोड़ते तोड़, कमर तोड़ मेहनत करो, कमर टूट जाए, दर्द हो जाए भाई, मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो कि सामने वाला भाई साहब मना ही ना कर पाए, मतलब मना भी करे कोई बात नहीं, बट आपने बेस्ट दिया, आप सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है, ऐसे मेहनत करो, मैं बता रहा हूँ भाई, चंगे उंगा हो जाएगा बिजनेस, फ्रंट इतनी स्ट्रांग होगी ना आपकी, अगर आप अच्छे से केयरिंग तरीके से गाइड करोगे ना, इतनी अच्छी फ्रंट स्ट्रांग होगी, सामने वाले क्या, एक बार क्या बिजनेस, एक बार 1 लाख रुपए नहीं, जिंदगी भर 1 लाख रुपए देगी पर महीना, अब वो क्यों होगा, कैसे होगा, क्योंकि आपकी टीम स्ट्रांग है, आपकी फ्रंट स्ट्रांग है, एक बंदे की बात कर रहा हूँ, पता है ना एक मैनेजर से कितना पैसा आता है, एक अच्छे स्ट्रांग मैनेजर से, ये चीज है, और 10 फ्रंट हो जाएगी ऐसे तुम्हारी स्ट्रांग, 10 लाख रुपए पर महीना तो कहीं नहीं गया तुम्हारा, है ना, ये चीज सोचो, बिग थिंग सोचो ना, फ्रंट, इसीलिए देखो फ्रंट इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई, बिग गेम करने के लिए, बिग गेम सफायर सोरिंग, है ना, ये भी तो करना है, मैनेजर में थोड़ी ना बैठना है, आगे बहुत सारी चीजें करनी है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना समझ में आया, आई होप आपने सेशन में अंडरस्टैंड किया होगा, तो मैं ये सेशन यहीं पे एंड कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को, और आगे की रिकॉर्डिंग मैं बाद में करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा, यहाँ पे चेहरे बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को, है ना, बहुत प्यारे प्यारे चेहरे बैठे हैं, राइट, थक गए बेचारे, तो फिर अपन करते हैं, ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, बाकी सीनियर के साथ कनेक्टेड रहो, करते हैं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय, ओके।